इन 10 लोगों ने हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनके वस्त्र के सामने एक बड़ा अमर चरित्र कढ़ाई में बना हुआ था, एलायंस। इस चरित्र के चारों ओर एक गहरे नीले रंग का चक्र था और यह मार्शल हेवन सीरिंग का प्रतिनिधित्व करता था। यह मार्शल हेवन एलायंस का चिन्ह था। ये सभी लोग लाइफ स्टार विशेषज्ञ थे और उनके वस्त्र मार्शल हेवन एलायंस के लोगों के समान नहीं थे जो पूर्वी समुद्र में दिखाई दिए थे। उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से अधिक ऊंची थी। नेता एक बर्फीले चेहरे वाला बुजुर्ग था जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने बहुत दबाव डाला। उसकी थोड़ी थोड़ी लंबी थी और वह बहुत ही अप्रिय भावना दे रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं ली तियानक्सुआन दिखावा कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। मार्शल हेवन एलायंस स्वाभाविक रूप से एक अपवाद है। ली तियानक्सुआन अचानक विशेषज्ञों के इस समूह के सामने प्रकट हुआ। उसके पीछे जुआनतियान दाओ संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारी थे जो फाउंडेशन फोर्जिंग के विशेषज्ञ थे। ली तियानक्सुआन पिल वैली के लोगों, प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवार गठबंधन को अनदेखा कर सकता था, लेकिन उसे मार्शल हेवन एलायंस के साथ ईमानदारी से पेश आना था। आखिरकार जुआनटियन दाओ संप्रदाय मार्शल हेवन एलायंस के प्रशासन के अधीन था। मार्शल हेवन एलायंस धर्मी मार्ग की शक्तियों का योग था। यह पूरे धर्मी मार्ग को संचालित करता था और इसका लक्ष्य धर्मी मार्ग की धारों को भ्रष्ट मार्ग की ओर मोड़ना था। मार्शल हेवन एलायंस वह जगह थी जहां धर्मी मार्ग की सारी संपत्ति एकत्रित थी। हर साल प्रत्येक धर्मी संप्रदाय अपने कुछ संसाधनों को कर के रूप में मार्शल हेवन एलायंस को भेजता था। उन संसाधनों का उपयोग मार्शल हेवन एलायंस के दैनिक खर्चों और उनके पुरस्कार प्रणाली के लिए किया जाता था। कोई भी व्यक्ति जिसने भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ लड़ाई में योग्यता हासिल की थी, वह मार्शल हेवन एलायंस से पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता था। एक बार जब मार्शल हेवन एलायंस ने जांच की और सबूत एकत्र किए, अगर परिस्थितियों की पुष्टि हो गई तो वे इस आधार पर पुरस्कार देंगे कि किसी व्यक्ति या संप्रदाय ने भ्रष्ट मार्ग को कितना नुकसान पहुंचाया है। उनके लिए संभावित पुरस्कार और मानदंड बहुत स्पष्ट थे। अतीत में मार्शल हेवन एलायंस हमेशा अपने कार्यों में निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और खुले रहे थे। उनके आचरण ने सभी धर्मी मार्ग का विश्वास और समर्थन जीता था। वे धर्मी मार्ग के सबसे ठोस समर्थन थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मार्शल हेवन एलायंस में धीरे धीरे कुछ समस्याएं सामने आईं, जिससे इसके और धर्मी संप्रदायों के बीच कुछ घर्षण पैदा हो गया। इससे पहले मार्शल हेवन एलायंस केवल भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ समग्र युद्ध रणनीति की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। लेकिन हाल ही में उन्होंने धीरे धीरे संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे छोटे संप्रदायों में काफी असंतोष पैदा हो गया। आखिरकार संप्रदायों के बीच कुछ संघर्ष होना अपरिहार्य था। यह बहुत सामान्य बात थी। लेकिन अगर कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप करने का फैसला करता है तो माहौल बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर दो भाई आपस में लड़ते हैं तो चाहे वे किसी भी तरह से लड़े, वे भाई ही रहेंगे। एक बार जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है तो वे भाई ही रहेंगे। लेकिन जब दो भाई आपस में लड़ते हैं और कोई बाहरी व्यक्ति आता है जो एक पक्ष का पक्षधर होता है, शायद उस पक्ष को दूसरे पक्ष को हराने में मदद भी करता है, तो संघर्ष तुरंत बढ़ जाता है। वे दुश्मन बन जाते हैं। अब ऐसे कई संप्रदाय थे जिन्हें मार्शल हेवन एलायंस के हस्तक्षेप के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यही कारण था कि धर्मी संप्रदायों ने मार्शल हेवन एलायंस पर गलत आचरण का आरोप लगाया और उनके साथ सहयोग करने से इनकार करना शुरू कर दिया। यह देखते हुए कि उन्होंने कितना रोष भड़काया था, मार्शल हेवन एलायंस ने संप्रदायों के साथ हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था। इसे उनके सिर नीचा करने के रूप में गिना जा सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिर नीचा करने के बाद मार्शल हेवन एलायंस भी धर्मी संप्रदायों से असंतुष्ट हो गया। उन्हें लगा कि उनके अच्छे इरादों पर पानी फेर दिया गया है और उन्होंने धर्मी संप्रदायों की परवाह करना पूरी तरह से बंद कर दिया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ लड़ाई में अपनी मूल पहल भी खो दी थी। अब वे केवल यांत्रिक रूप से अपने मूल मिशन को पूरा कर रहे थे। वे बस पुरस्कार बांटते थे। प्रमुख घटनाओं के अलावा वे अब दिखाई नहीं देते। इस बार डेविल स्पिरिट माउंटेन पर जुआनटियन दाओ संप्रदाय की लड़ाई ने सेंट्रल प्लेन्स को हिलाकर रख दिया था। इनाम के तौर पर भारी मात्रा में संसाधनों की मांग के अलावा उन्होंने पिल वैली और प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों को भी मार डाला था। मार्शल हेवन एलायंस के पास प्रकट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार जुआनटियन दाओ संप्रदाय उनके सदस्यों में से एक था। यह देखते हुए कि यह मामला पिल वैली और प्राचीन जातियों से जुड़ा हुआ है, इससे बहुत बड़ी लहरें उठ सकती हैं। इसलिए वे जांच करने आए थे। धर्म के मार्ग में मार्शल हेवन एलायंस की स्थिति अडिग थी।
यहाँ तक कि पिल वैली और प्राचीन जातियां भी उन्हें अपमानित नहीं करना चाहती थीं। मार्शल हेवन एलायंस को अपमानित करना पूरे धर्म के मार्ग को अपमानित करने के बराबर था, इसलिए इसके परिणाम भारी होंगे। मार्शल हेवन एलायंस से किसी के प्रकट होने के साथ ली तियानक्सुआन के पास व्यक्तिगत रूप से प्रकट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जुआनटियन प्लाजा में अधिक से अधिक विशेषज्ञ दिखाई दे रहे थे और यह मामला और भी जटिल होता जा रहा था। मार्शल हेवन एलायंस के लोगों को देखकर प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों के हाव भाव थोड़े बदल गए। मार्शल हेवन एलायंस के यहां आने से ऐसा लग रहा था कि वे चीजों को सुलझाने आए हैं। किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में बदलना और फिर उस छोटी चीज को दूर करना उनकी खासियत थी। प्राचीन जातियां जुआनटियन दाओ संप्रदाय को नष्ट करने के लिए तैयार होकर आई थीं, लेकिन मार्शल हेवन एलायंस के लोगों के यहां होने से ऐसा लग रहा था कि यह संभव नहीं होगा। ली तियानक्सुआन को आते देख मार्शल हेवन एलायंस के बुजुर्ग के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। आखिरकार यह मार्शल हेवन एलायंस को सम्मान दे रहा था। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। पिल घाटी के लोगों, प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवार गठबंधन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मैं डेंगकैंग हूँ, पूर्वी जुआन क्षेत्र के गठबंधन का उप क्षेत्रीय मास्टर। उन्होंने जिस पूर्वी जुआन क्षेत्र का जिक्र किया वह मध्य मैदानों के पूर्वी क्षेत्र को संदर्भित करता है। मध्य मैदान इतने बड़े थे कि उन्हें 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र। आसमान से ऊपर देखने पर सेंट्रल प्लेन्स के 5 क्षेत्र तांबे के सिक्के की तरह दिख रहे थे। बीच में एक वर्ग था जो सेंट्रल जुआन क्षेत्र था। बाकी को 4 क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित किया गया था, जबकि जुआनतियान दाओ संप्रदाय पूर्वी क्षेत्र के भीतर था। डेंगकैंग ने आगे कहा, मैं खास तौर पर जुआनतियान दाओ संप्रदाय के मामले के लिए आया हूं। हाँ, जुआनतियान दाओ संप्रदाय में वाकई इस मामले में कुछ दोष है। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। यह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? अगर उसने सबसे पहले उन्हें दोषी घोषित किया था तो वह इसे कैसे ठीक कर सकता था? उसने चुपके से ली तियानक्सुआन की ओर देखा और पाया कि ली तियानक्सुआन ने उसे एक खास नजर से देखा। सिद्धार्थ को तुरंत समझ आ गया। मुझे खेद है, लेकिन उप क्षेत्रीय मास्टर डेंग, मेरा जुआनटियन दाओ संप्रदाय यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि हमने कुछ गलत किया है, सिद्धार्थ ने बीच में टोकते हुए कहा। बाकी विशेषज्ञ यह देखकर दंग रह गए कि सिद्धार्थ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। यह उप क्षेत्रीय मास्टर डेंगकैंग स्पष्ट रूप से उसकी मदद करने आया था, लेकिन वह इतना असभ्य क्यों हो रहा था? सिद्धार्थ, अशिष्ट मत बनो। उप क्षेत्रीय मास्टर डेंगकैंग से माफी मांगो, ली तियानक्सुआन ने तुरंत चिल्लाया। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। जुआन मास्टर, मुझे खेद है। शिष्य का स्वभाव बस गुस्सैल होता है। सही सही है और गलत गलत है। जहां तक शिष्टाचार की बात है वह बाद की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जुआनतियान दाओ संप्रदाय ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए माफी चाहता हूं उप क्षेत्रीय मास्टर डेंगकैंग, मेरे पास आपको बीच में रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिद्धार्थ और ली तियानक्सुआन का सहयोग बेदाग था, जिससे डेंगकैंग को अपना गुस्सा जाहिर करने का मौका नहीं मिला। अगर वह अब अपना गुस्सा जाहिर करता तो ऐसा लगता कि वह उदार नहीं था। क्या बकवास है? क्या आप यह कह रहे हैं कि दूसरों को मारना आपके लिए सही है? झुओ तियानजियांग के पीछे खड़े लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक ने चिल्लाया। क्या कुत्ते को मल खाने में मदद करना वाकई मजेदार है? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। यह बूट चाटने की क्षमता बहुत ही निम्न स्तर की थी। यह घिनौना था। सिद्धार्थ, अशिष्ट मत बनो, ली तियानक्सुआन ने डांटा। क्षमा करें जुआन मास्टर, मैं उन लोगों के प्रति विनम्र नहीं हो सकता जो सारा दिन गंदगी खाते हैं और फिर दूसरों को वही बकवास बताते हैं, सिद्धार्थ ने असहाय होकर कहा। बच्चे, तुम मरना चाहते हो? लाइफ स्टार विशेषज्ञ ने गुस्से से कहा। बूढ़े कमीने, अगले 3 सालों में मेरा बॉस तुम्हें मुर्गे की तरह मार सकेगा। क्या तुम उसे और अपमानित करने की कोशिश करना चाहते हो? गोरैन अंततः इसे और सहन नहीं कर सका और लाइफ स्टार विशेषज्ञ को कोसने लगा। ड्रैगनब्लड सेना के बाकी लोग भी क्रोधित थे। यह स्पष्ट रूप से मेहमानों का समूह था जिसने सिद्धार्थ का शिकार करने के लिए स्वर्गव्यापी जाल बिछाया था। क्या यह हो सकता है कि दूसरों को बिना जवाबी हमला किए बस आज्ञाकारी रूप से मार दिया जाना चाहिए था? सिद्धार्थ और गोरान के अहंकार ने सभी विशेषज्ञों को तुरंत क्रोधित कर दिया। जैसे ही वे उन्हें कोसना शुरू करने वाले थे, लोगों का एक और समूह आ गया। हाँ, आजकल के युवा वाकई बहुत अच्छे हैं। उनमें हिम्मत, बुद्धिमत्ता और साहस कूट कूट कर भरा है। आज के नायकों को देखने के लिए इतनी दूर से आना मेरे लिए बेकार नहीं गया। सभी लोग चौंक गए और जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगे।
उन्होंने देखा कि 10 से ज्यादा लोगों का एक समूह धीरे धीरे जुआंटियन प्लाजा में जा रहा था। सामने वाला व्यक्ति 50 साल की उम्र के एक दयालु बुजुर्ग की तरह लग रहा था। उसका मध्यम कद थोड़ा मोटा था। वह किसान नहीं बल्कि एक बुजुर्ग दुकानदार लग रहा था। उसकी उदार मुस्कान ऐसी थी जो दूसरों को सहज महसूस कराती थी। उसके पीछे के समूह ने आलीशान वस्त्र पहने हुए थे और उनका हाव भाव बहुत सुंदर था। उनमें से एक युवक ने सिद्धार्थ को अंगूठा दिखाया। सिद्धार्थ को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके दिल में फूल खिल गए हों। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे इस समय आएंगे। अब सब कुछ जीवंत होने वाला था। हुआयुन संप्रदाय। कई लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। पिल वैली के कानून प्रवर्तक झुओ तियानजियांग तुरंत उदास हो गए। वे हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। पिल वैली ने औषधीय गोलियों के बाजार पर लगभग एकाधिकार कर लिया था, जबकि हुआयुन संप्रदाय ने लगभग पूरे व्यापार क्षेत्र पर एकाधिकार कर लिया था। दोनों ही पक्ष अकल्पनीय धन संपत्ति वाले विशालकाय थे। धर्मपथ की लगभग सभी औषधीय गोलियां पिल वैली से प्राप्त की गई थीं, लेकिन उनके बाकी संसाधन हुआयुन संप्रदाय से आते थे। पिल वैली ने इस दुनिया में औषधीय गोलियों के भाग्य को नियंत्रित किया, जबकि हुआयुन संप्रदाय ने अन्य संसाधनों के भाग्य को नियंत्रित किया। कोई भी संप्रदाय उनमें से किसी को भी अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन अब पिल वैली पहले यहां आ गई थी और हुआयुन संप्रदाय के विशेषज्ञ बाद में आए थे। इसके पीछे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था, जिसके कारण इन विशेषज्ञों के हाव भाव बदल गए। अगर वे सिर्फ पिल वैली की चापलूसी करते तो वे हुआयुन संप्रदाय को नाराज कर देते। उनके व्यापारिक मार्ग अनिवार्य रूप से कट जाते और वे अपने संसाधनों को खरीद या बेच नहीं पाते। उस स्थिति में वे बर्बाद हो जाते। मार्शल हेवन महाद्वीप के पूरे व्यापारिक नेटवर्क पर हुआयुन संप्रदाय का नियंत्रण था। उनका समर्थन खोने पर आपको अपने खुद के व्यापारिक चैनल बनाने होंगे, लेकिन बाजार का बाकी हिस्सा हुआयुन संप्रदाय के हाथों में था और बिना किसी कनेक्शन के आप भूखे और भूखे रह जाएंगे। हुआयुन संप्रदाय हमेशा शांत रहता था और अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत ध्यान देता था। इसके अलावा हुआयुन संप्रदाय के सभी शिष्य धन देवता के अनुयायी थे। वे सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष रूप से अपना व्यवसाय करते थे और उनकी प्रतिष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब हुआयुन संप्रदाय और पिल वैली लड़ रहे थे, जिससे पिल वैली में चापलूसी करने आए लोग अचंभित हो गए। अब दो पक्ष थे जिनकी चापलूसी करनी थी, लेकिन एक की चापलूसी करने से आप दूसरे को खो सकते थे और किसी एक को खोना उनके लिए विनाश का कारण बनता। वे घबरा गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। यहां तक कि डेंग कैन को भी यह आश्चर्यजनक लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआयुन संप्रदाय इस समय लोगों को भेजेगा। यह उनकी गुप्त शैली से मेल नहीं खाता था। यू किंगशान, तुम क्या कर रही हो? अंततः झुओ तियानजियांग ने अपना मुंह खोला। झुओ तियानजियांग के लिए उस बुजुर्ग का नाम पुकारना दोनों को एक दूसरे से स्पष्ट रूप से परिचित कर रहा था, लेकिन उसका वह लहजा किसी पुराने दोस्त का अभिवादन करते समय इस्तेमाल होने वाला लहजा नहीं था। है, मैं क्या इरादा कर रहा हूं? पूर्वी जुआन क्षेत्र के दुकानदार के रूप में मैं हर दिन खुद को मौत के घाट उतार देता हूं। आखिरकार मुझे टहलने और आराम करने के लिए कुछ समय मिला जब मैंने अचानक देखा कि यह जगह बहुत जीवंत थी, इसलिए मैं इसे देखने आया। यू किंगशान हंसा, अभी भी पहले की तरह ही उदार था, जैसे कि वह अपने जीवन में कभी गुस्सा नहीं करेगा। हुआयुन संप्रदाय के भीतर कई अलग अलग पद थे, लेकिन क्योंकि वे अपने धन देवता के प्रति बहुत समर्पित थे, इसलिए उनकी उपाधियां भी व्यावसायिक उपाधियां थीं। यह बाकी साधना जगत की शैली से बिल्कुल अलग थी। पिल वैली के लोग अक्सर हुआयुन संप्रदाय को कोसते थे कि यह घृणित फेरीवालों और भिखारियों का एक समूह है जो केवल लाभ के बारे में सोचते हैं। लेकिन हुआयुन संप्रदाय ने कभी भी पिल वैली को गाली नहीं दी, न ही उन्होंने कोई आक्रामक काम किया। इस तरह का आत्मसंयम सराहनीय था। दोनों पक्षों द्वारा साधना जगत की जीवन रेखा को नियंत्रित करने के बावजूद हुआयुन संप्रदाय हमेशा शांत रहा और कभी भी पिल वैली की तरह दबंग नहीं था। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि इस वजह से हुआयुन संप्रदाय को धमकाना आसान है, तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हुआयुन संप्रदाय की ताकत ऐसी चीज थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन यह देखते हुए कि पिल वैली भी हमेशा उनके खिलाफ कुछ करने में असहाय थी, फिर भी कुछ सुराग थे। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा हुआयुन संप्रदाय मानता है कि मिलनसारिता व्यक्ति को अमीर बनाती है, लेकिन मैंने सुना है कि पिल वैली इस मामले में बहुत बेलगाम रही है। मेरा हुआयुन संप्रदाय हमेशा से शांत रहा है और इसलिए मैं आपसे कुछ संकेत सीखने के बारे में सोच रहा था। यू किंगशान मुस्कुराया। धर्मी विशेषज्ञों के दिल कांप उठे।
यू किंगशान के शब्द सतह पर भले ही विनम्र लगें, लेकिन उनमें एक छिपी हुई तीक्ष्णता छिपी थी। हुआयुन संप्रदाय से उसका क्या मतलब था? वह हमेशा से ही शांत रहा था, लेकिन अब पिल वैली से कुछ संकेत सीखना चाहता था। क्या इसका मतलब यह था कि वे पिल वैली पर हमला करने वाले थे? यह उन सभी के लिए एक चेतावनी थी। मेरी पिल वैली में अहंकारी होने की शक्ति और आधार है। यह क्षमता कोई भी नहीं सीख सकता, झुओ तियानजियांग ने व्यंग्य किया। वह स्पष्ट रूप से हुआयुन संप्रदाय को देहाती लोगों का समूह होने के लिए कोस रहा था कि उनका आधार पिल वैली से बहुत दूर था। आप इसे ऐसे नहीं कह सकते। चाहे कुछ भी हो, आपको हार मानने से पहले हमेशा कम से कम एक बार कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर देंगे। इसलिए किसी चीज को आजमाना कोई बुरी बात नहीं है, यू किंगशान ने हंसते हुए कहा। क्या तुम जुआनतियान दाओ संप्रदाय का समर्थन करके मेरी पिलघाटी, प्राचीन जातियों और पूरे धार्मिक मार्ग के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो? झुओ तियानजियांग ने पूछा। ओह, पिल वैली के लिए यह कितना योग्य है? यह अहंकार वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे मुझे सीखना चाहिए था। सिर्फ एक वाक्य से मुझे दुनिया का दुश्मन बना देना, अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। यू कियानशान ने झुओ तियानजियांग की ओर अपना अंगूठा उठाया, लेकिन हर कोई समझ सकता था कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। मेरा हुआयुन संप्रदाय एक व्यवसाय है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से इतने सारे लोगों को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा हम भूख से मर सकते हैं। मैं केवल आपकी तकनीक सीखने आया था। आप जो चाहें अभिनय कर सकते हैं और हम बिना कुछ कहे बस देखते रहेंगे, यू किंगशान ने हंसते हुए कहा। तो युवा सिद्धार्थ, क्या तुम मेरे लिए एक सीट और कुछ जलपान ढूंढने में मदद कर सकते हो? मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और तुम्हारे जुआनतियान दाओ संप्रदाय की सीढ़ियां बहुत लंबी हैं। मैं इतना थक गया हूं कि मैं लगभग आधे रास्ते में ही गिर पड़ा। यू किंगशान सिद्धार्थ की ओर मुड़ी। सिद्धार्थ बहुत खुश था। यू किंगशान ने पहले ही अपना रवैया स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था। वह सिद्धार्थ को इन लोगों को दबाने में मदद करने आया था और कम से कम उसका एक मुख्य लक्ष्य पिल वैली के खिलाफ जाना था। उसके बगल में बैठकर कोई भी व्यक्ति जो अंधा या मूर्ख न हो, हुआयुन संप्रदाय के रवैये को बता सकता था। पुराने दोस्त किंगशान, मैंने तुम्हें कई बार आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन तुमने आने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में सिद्धार्थ का चेहरा मुझसे भी बड़ा है। ली तियानक्सुआन ने कड़वी मुस्कान दी। यह जानना जरूरी था कि यू किंगशान पूर्वी जुआन क्षेत्र में हुआयुन संप्रदाय का प्रभारी था। इस क्षेत्र में उसका वचन ही कानून था। सच तो यह है कि ली तियानक्सुआन सिर्फ उसके बारे में जानता था और उसका उससे कोई पुराना रिश्ता नहीं था। अतीत में जुआनटियन दाओ संप्रदाय का व्यवसाय भी हुआयुन संप्रदाय के अन्य लोगों द्वारा संभाला जाता था। जुआनटियन दाओ संप्रदाय जैसा एक अवंती संप्रदाय उसके स्तर के व्यक्ति को परेशान करने के लिए योग्य नहीं था। ली तियानक्सुआन की कड़वी मुस्कान का एक कारण सिद्धार्थ की स्थिति को बढ़ाना था, जबकि दूसरा उसकी लाचारी को व्यक्त करना था। जुआन मास्टर ली, कृपया इस बूढ़े आदमी को माफ कर दें। मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। धन देवता के आशीर्वाद से मेरा अपना धन इस हद तक बढ़ गया है कि सिर्फ टहलने के लिए बाहर जाना भी बहुत ज्यादा बर्बादी है। मैं उस लाभ को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू किंगशान ने हंसते हुए अपने मोटे पेट को थपथपाया। इस समय सिद्धार्थ ने यू किंगशान को अपनी सीट देने की पेशकश की, लेकिन यू किंगशान ने मना कर दिया। वह मेजबान की आवाज को दबाना नहीं चाहता था, इसलिए वह एक तरफ बैठ गया। सिद्धार्थ का पद संप्रदाय के गुरु का पद था। यहां तक कि ली तियानक्सुआन और अन्य लोग भी उसके पीछे खड़े थे, इसलिए वह अग्रणी भूमिका में था। यू किंगशान ने स्वाभाविक रूप से देखा कि ली तियानक्सुआन सिद्धार्थ का समर्थन कर रहा था। स्पष्ट रूप से ली तियानक्सुआन ने सिद्धार्थ को भविष्य के जुआन मास्टर की स्थिति में धकेल दिया था। सिद्धार्थ की स्थिति और स्थिति फिर कभी वैसी नहीं होगी। वह अब सिर्फ एक प्रतिभाशाली शिष्य नहीं रह गया था। ली तियानक्सुआन की आज की हरकतें दुनिया को यह बताने के बराबर थीं कि सिद्धार्थ जुआनतियान दाओ संप्रदाय का उत्तराधिकारी था और जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, उसे पूरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अच्छा काम किया सिद्धार्थ। तुम्हारा भाई तुम्हारा समर्थन करता है। झेंग वेनलोंग, जो यू किंगशान के पीछे था, ने उसे आंख मारी। सिद्धार्थ ने इस उपकार को याद करते हुए सिर हिलाया। झेंग वेनलोंग ने इस बार वास्तव में उसकी मदद की थी। हुआयुन संप्रदाय के समर्थन के कारण उस पर दबाव बहुत कम हो गया। हुआयुन संप्रदाय के विशेषज्ञों के आगमन ने पिल वैली की मूल योजना को अस्तव्यस्त कर दिया। यहां तक कि मार्शल हेवन एलायंस के लोगों को भी नहीं पता था कि क्या करना है। यू किंगशान बस सिद्धार्थ के बगल में बैठी थी।
पिल वैली के लिए बकवास करने की पूरी कोशिश कर रहे लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सच में हम सभी न्याय के लिए ही जुआंटियन दाओ संप्रदाय में आए हैं। क्योंकि हम सभी आए हैं, इसलिए यह चर्चा करने का समय है कि क्या हुआ। अगर कोई गलतफहमी है तो हम उसे अभी सुलझा सकते हैं। मार्शल पथ के इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ हम निश्चित रूप से सभी के लिए न्याय करने का एक तरीका खोज सकते हैं। इस समय मार्शल हेवन एलायंस के डेंग कैंग ने अपना चेहरा मोटा किया और बातचीत शुरू की। आखिरकार जुआंटियन दाओ संप्रदाय मार्शल हेवन एलायंस का सदस्य था और उन्हें उनके लिए खड़ा होना था। हालांकि उसके शब्द अब पहले जैसे कठोर नहीं थे। कम से कम उसने जुआंटियन दाओ संप्रदाय को खलनायक कहकर शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके शब्दों से अभी भी यह संकेत मिल रहा था कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय ही दोषी है, अन्यथा वह यह नहीं कहते कि उनका लक्ष्य सभी पक्षों के लिए न्याय पाना है। सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान दी। उसे पता था कि यह डेंग कैंग अच्छा नहीं था। वह मूल रूप से जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लिए नहीं बोल रहा था, वह निश्चित रूप से किसी और के लिए काम कर रहा था। हालांकि सिद्धार्थ को नहीं पता था कि डेंग कैंग ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। सिद्धार्थ को विश्वास था कि अगर उसने डेंग कैंग को नेतृत्व जारी रखने की अनुमति दी तो स्थिति जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लिए अधिक से अधिक प्रतिकूल हो जाएगी। यह सही है, बूढ़े आदमी यू के यहाँ होने से मुझे विश्वास है कि कई लोगों को मेरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता होगी। सिद्धार्थ ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उसकी सहमति स्पष्ट रूप से डेंग कैंग के इरादे से अलग थी। उसका मतलब इसके विपरीत था। कमीने, तुम्हारे जुआंटियन दाओ संप्रदाय ने इतने लोगों को मार डाला और हम ही तुम्हें इसका स्पष्टीकरण देने वाले हैं। ली तियानक्सुआन ने जानबूझकर एक दिव्य वस्तु का उपयोग करके पिल वैली और प्राचीन जातियों के इतने सारे जीवन सितारा विशेषज्ञों को मार डाला। वह भ्रष्ट मार्ग से भी अधिक क्रूर था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास स्पष्टीकरण मांगने का साहस है। क्या तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें अपने पूर्वजों को शर्मिंदा करने का डर नहीं है? मेरे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय को तुम्हारे जुआंटियन दाओ संप्रदाय के समान नाम दिया जाना हमारा सबसे बड़ा अपमान है, सिद्धार्थ और ली तियानक्सुआन के एक बुजुर्ग ने शाप दिया। यह बुजुर्ग स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के संप्रदाय नेता क्यू यूनाओ थे। वरिष्ठता के मामले में वह ली तियानक्सुआन से भी एक स्तर ऊपर थे। यह सही है, जुआंटियन दाओ संप्रदाय ने निश्चित रूप से यह जानबूझकर किया है। यह इस बात का संकेत है कि आप बाकी देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। आज जुआंटियन दाओ संप्रदाय को धर्मी मार्ग का स्पष्टीकरण देना चाहिए। हुआयुन संप्रदाय के वरिष्ठों के आने के कारण हम बहुत ज्यादा नहीं मांगेंगे। जब तक जुआंटियन दाओ संप्रदाय को तुरंत भंग कर दिया जाता है और सिद्धार्थ को मार दिया जाता है, तब तक यह मामला सुलझ सकता है। क्यू यूनाओ के तुरंत बाद धर्म मार्ग के अन्य विशेषज्ञों ने धर्मी क्रोध के साथ दहाड़ना शुरू कर दिया। वे सभी कभी ऐसे संप्रदाय थे जिनका जुआंटियन दाओ संप्रदाय से संबंध था। हालांकि वे हुआयुन संप्रदाय से भयभीत थे, लेकिन वे इस बात से ज्यादा चिंतित थे कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय इस संकट से बच निकलने में कामयाब हो जाएगा। अगर जुआंटियन दाओ संप्रदाय वास्तव में उठ खड़ा हुआ तो यह उनके लिए एक बुरा सपना होगा। यही कारण था कि क्यू यूनाओ पहले स्थान पर थे, इसलिए उन्हें हुआयुन संप्रदाय और पिल वैली के बीच चुनाव करना पड़ा। चूंकि वे पहले से ही जुआंटियन दाओ संप्रदाय के दुश्मन थे, इसलिए उन्हें पिल वैली के साथ खड़े होने का विकल्प चुनना पड़ा। सिद्धार्थ खड़ा हुआ और धीरे धीरे क्यू यूनाओ की ओर चलने लगा। धीरे धीरे दहाड़े शांत हो गईं और सभी लोग उसे घूरने लगे। हम्मा, तुम मुझसे बहस करना चाहते हो? आज चाहे तुम इसे कैसे भी मोड़ने की कोशिश करो, तुम्हारे झूठ का जरा भी उपयोग नहीं होगा। गलत तो गलत ही होता है और तर्क को जबरदस्ती तोड़मरोड़ना निरर्थक है, क्यू यूनाओ ने व्यंग्य किया। पाव। लेकिन जिस बात ने सबको चौंका दिया वह यह थी कि सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसका कोई झगड़ा करने का इरादा नहीं था। उसने सीधे हाथ बढ़ाकर क्यू यूनाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम बेशर्म बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें थप्पड़ मारने आया हूं। तुम्हारे जैसे किसी के सामने कौन शब्दों को बर्बाद करेगा? हर कोई अविश्वास से भर गया था। सिद्धार्थ का थप्पड़ बिना किसी छोटी सी गलती के स्वाभाविक रूप से बह गया था। तर्क के अनुसार जैसे ही वह हमला करता, एक विशेषज्ञ सहज रूप से प्रतिक्रिया करता। लेकिन सिद्धार्थ के थप्पड़ के बाद ही क्यू यूनाओ के चेहरे पर सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा लग रहा था जैसे उसके थप्पड़ के लगने तक समय रुक गया था। बस इसे देखने से ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसके पीछे असीम रहस्य छिपे हुए हैं। एक प्राकृतिक दाव। इस स्तर तक चेहरे पर थप्पड़ मारने में सक्षम होने के लिए उसे स्वर्ग के नीचे बेजोड़ माना जा सकता है। यहाँ तक कि यू किंगशान भी आश्चर्यचकित था और वह चौंक कर खड़ा हो गया।
यह उसका पहला मौका था जब उसने सिद्धार्थ की दिव्य चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला देखी थी। क्यूई युनाओ को दूर से ही थप्पड़ मारा गया। लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक को उसे पकड़ना पड़ा। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के साधकों के शरीर कमजोर थे और क्यू युनाओ भी इसका अपवाद नहीं था। सिद्धार्थ के थप्पड़ ने उसका आधा चेहरा चकनाचूर कर दिया था। खून बह रहा था। हर कोई मौत की तरह चुप था। थप्पड़ की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। उनमें से कई लोग तो बस अवाक रह गए थे। उनमें से सभी यह नहीं बता पा रहे थे कि उस थप्पड़ का असर कितना गहरा था। वे यह समझ पाने में असमर्थ थे कि क्यूई युनाओ ने क्यों नहीं चकमा दिया। मरना। क्यूई युनाओ का चेहरा मुड़ गया और एक भयंकर दहाड़ के साथ एक सुनहरा रूनिक हाथ प्रकट हुआ और सिद्धार्थ की ओर झपटा। जैसे ही क्यूई युनाओ ने हमला किया, उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ बहुत पहले ही गायब हो चुका था। सिद्धार्थ पहले ही अपनी सीट पर वापस आ चुका था, जिससे उसका हमला विफल हो गया। वह थप्पड़ तुम्हारे लिए आंख मूंदकर बकने का सबक था। भविष्य में तुम्हें बेतरतीब ढंग से पादने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता, ऐसा करने से तुम्हारे थप्पड़ खाने की संभावना बढ़ जाएगी, सिद्धार्थ ने अपनी सीट से उपदेश दिया। सच में सिद्धार्थ इस थप्पड़ को मारने से बहुत खुश था। चलते समय उसने जानबूझकर क्यूई युनाओ को घूरा था, जबकि ऐसा लग रहा था कि वह किसी तर्क को तैयार कर रहा था। क्यूई युनाओ वास्तव में इसके झांसे में आ गई थी। यह थप्पड़ वाकई संतोषजनक था। इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने लाइफ स्टार एक्सपर्ट को थप्पड़ मारा था। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा शानदार पोज देने का प्रयास नहीं किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी बारीकियां। जिस क्षण से उसने उसे थप्पड़ मारा और वापस लौटा, वह बिल्कुल शांत और स्वाभाविक दिख रहा था, मानो उसे इसकी पूरी तरह आदत हो। यही कारण था कि इतना आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। गो रान की आंखें हरी थीं और उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। अगर वह यह थप्पड़ मारने वाला होता तो शायद वह पहले ही परमानंद से बेहोश हो जाता। कमीने सिद्धार्थ, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। क्यूई युनाओ लगभग पागल हो गया था। वह स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय का नेता था और उसकी वरिष्ठता ली तियानक्सुआन से भी अधिक थी। लेकिन उसे एक छोटे से फाउंडेशन फोर्जिन शिष्य ने चेहरे पर थप्पड़ मारा था। यह उसे मारने से भी बदतर था। उसके हाथों में एक बैंगनी सुनहरे रंग की जादुई छड़ी दिखाई दी। एक भयानक दबाव के कारण सभी के चेहरे बदल गए। बैंगनी सोने की आत्मा भक्षण करने वाली छड़ी। यह वायलेट गोल्ड सोल डेवोरिंग स्टाफ स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय की दिव्य वस्तु थी। यह बेहद प्रसिद्ध थी। उसे इसे निकालते देख हर कोई उछल पड़ा। क्या वह तुरंत दिव्य वस्तु का उपयोग करने की योजना बना रहा था? वह छड़ी अभी दिखाई ही दी थी कि अचानक एक सुनहरी रोशनी अचानक उस छड़ी पर पड़ी। क्यूई युनाओ का शरीर जोर से कांप उठा और वह दूर उड़ गया। यह पहला हमला एक चेतावनी थी। अगली बार तुम सीधे नष्ट हो जाओगे। अचानक एक आवाज आसमान और धरती पर गूंजी, जिसने सबको चौंका दिया। यह किसी देवता की आवाज लग रही थी। यह जुआंटियन टॉवर है। क्या यह नहीं कहा गया था कि यह अंधेरे युग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था और पहले से ही टूट गया था? अचानक एक व्यक्ति चिल्लाया क्योंकि उसने देखा कि सुनहरी रोशनी जुआंटियन टॉवर के शिखर से आ रही थी। जुआंटियन दाओ संप्रदाय की नंबर 1 दिव्य वस्तु जुआंटियन टॉवर थी, जबकि पुनर्जन्म दर्पण नंबर 2 था। आखिरकार जुआंटियन टॉवर को पहली पीढ़ी के कुलपति ने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अफवाह यह थी कि अंधकार युग में यह आधा अपंग हो गया था और केवल कर्म भाग्य को बनाए रख सकता था। क्या यह हमला करने में असमर्थ नहीं था? जुआंटियन टॉवर ने सिर्फ एक मामूली हमला किया था, लेकिन उसने क्यू युनाओ को उड़ा दिया था। यहां तक कि वायलेट गोल्ड सोल डिवोरिंग स्टाफ भी उसका विरोध नहीं कर पाया था। हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जुआंटियन टॉवर अभी भी ठीक है। यदि यह वास्तव में ठीक था तो यह देखते हुए कि यह वह स्थान था जहां जुआंटियन दाओ संप्रदाय का सारा कर्म भाग्य एकत्रित था, इससे उत्पन्न होने वाली शक्ति अकल्पनीय थी। ली तियानक्सुआन, तुम इतने बेशर्म हो कि सिर्फ जुआंटियन टॉवर के समर्थन के कारण पूरे धर्म पथ के दुश्मन बन गए, जुओ तियानक्सियांग ने ठंडे स्वर में पूछा। आज इतनी सारी अप्रत्याशित चीजें हुई थीं कि वह बेचैन हो रहा था। सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया, तुम पूरे धार्मिक मार्ग की बात करते रहते हो। तुम कौन हो जो धार्मिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हो? तुम पिल वैली से हो और पिल वैली साधना जगत से बाहर स्थित है। क्या धार्मिक मार्ग का तुमसे कोई लेना देना है? अगर तुम बकवास करना चाहते हो तो उसे इतना स्पष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा भी ऐसे मूर्खतापूर्ण झूठ से धोखा नहीं खा सकता। क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ बकवास से भरा है?
जुओ तियानजियान वास्तव में पापपूर्ण था, जो लगातार जुआनटियन दाओ संप्रदाय और शेष धार्मिक मार्ग के बीच टकराव को भड़काने का प्रयास कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। पिल वैली बेशर्म बेवकूफों का एक समूह है। अचानक एक वीर और दबंग आवाज गूंजी। वहां कौन है? यहां से बाहर निकलो। पिल वैली के लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक यह देखने के लिए हवा में उड़ गया कि कौन बात कर रहा था। अपनी मां को चोदो, क्या तुम्हें लगता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां तुम बोल सकते हो? अचानक तलवार क्यूई आसमान को चीरती हुई हवा में उड़ गई। एक भयानक इच्छा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह तलवार क्यूई अविश्वसनीय रूप से दबंग थी, जो मनुष्य या देवता को मारने में सक्षम थी। वहां मौजूद हर कोई इस तलवार क्यूई से दंग रह गया। यह तलवार उन पर लक्षित भी नहीं थी, फिर भी इसके दबाव से उनकी आत्माओं में चुभने वाला दर्द हुआ। हवा में खड़े उस पिल वैली विशेषज्ञ ने जल्दी से हाथ की मुहरें बनाई और एक विशाल ज्वाला ब्लेड हवा में संघनित हो गई, जो तलवार क्यूई से मिली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह फ्लेम ब्लेड तलवार क्यूई के एक भी वार को झेलने में असमर्थ था। यह तुरंत फट गया, यहां तक कि इसे धीमा भी नहीं कर पाया। फिर तलवार क्यूई ने पिल वैली विशेषज्ञ को चीरते हुए उसे नष्ट कर दिया। यदि कोई भी व्यक्ति आश्वस्त नहीं है तो सामने आए और लड़े। लोगों का एक समूह जुआनटियन प्लाजा में चला गया। सबसे आगे वाला बॉस बाओ था और उसके पीछे वाले स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के अन्य बॉस थे। सातों बॉस के पीछे बाओ बुपिंग और चांगहाओ थे। सिद्धार्थ को इस बात की खुशी थी कि सातों बॉस लाइफ स्टार क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे। उनके आसपास का स्थान लगातार उतार चढ़ाव भरा था, क्योंकि वे अभी अभी आगे बढ़े थे और अभी तक अपनी आभा को नियंत्रित नहीं कर पाए थे। बाओ बुपिंग और चांगहाओ के लिए वे जेड कोर क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनकी आभा पहले ही स्थिर हो चुकी थी। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय। सातों मालिकों के आगमन से लोगों में चीख पुकार मच गई और लोग अनायास ही कुछ कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। धर्म मार्ग में जिस संप्रदाय ने सबसे अधिक भय उत्पन्न किया वह था स्वर्ग विभाजनकारी युद्ध संप्रदाय। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय आत्मघाती पागलों से भरा हुआ था। उनके साथ तर्क करने का कोई तरीका नहीं था। वे एक भी गलत शब्द पर पूरी तरह से लड़ने लगते थे। इसके अलावा वे सभी ऐसे अस्तित्व थे जो एक ही क्षेत्र में बेजोड़ थे और अविश्वसनीय रूप से दबंग थे। उनकी मारक शक्ति भयावह थी। स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? जुओ तियानजियान की अभिव्यक्ति डूब गई। क्या तुम अंधे हो? हम मारने आए हैं। अभी अभी आगे बढ़े हैं, हमारे हाथ खुजली कर रहे हैं और हम कुछ लोगों के साथ खेलना चाहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं और हम तब तक मार सकते हैं जब तक हम संतुष्ट न हो जाएं। क्या इस बारे में तुम्हारी कोई राय है? बॉस बाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। क्या आप सिद्धार्थ का समर्थन कर रहे हैं? जुओ तियानजियान ने मांग की। इसलिए मैंने कहा कि पिल वैली सिर्फ बेवकूफों का एक समूह है। आप पहले से ही जानते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? अगर हम सिद्धार्थ का समर्थन करने नहीं आए होते तो हम इतनी दूर क्यों आए होते? मैं वास्तव में आपकी पिल वैली को नीचा देखता हूं। आप स्पष्ट रूप से दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, फिर भी आप इसे व्यक्त नहीं करते हैं और उन रीढ़विहीन संप्रदायों को अपने अधीन करने के लिए अंधेरे में अपनी छोटी छोटी योजनाएं खेलते हैं। क्या इसका कोई मतलब है? अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो खुलेआम ऐसा करें। जहां तक मेंढक को धीरे धीरे उबालने के इस पैटर्न की बात है, क्या आपको वाकई लगता है कि दूसरे इसे नहीं देख सकते? बॉस बाओ ने व्यंग्य किया। जुओ तियानजियान की अभिव्यक्ति बदल गई और वह चिल्लाया, अपनी आवाज पर ध्यान दो। जान लो कि मेरी पिल वैली की स्थिति पारलौकिक है। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी सांसारिक दुनिया की परवाह करते हैं? बस चुप रहो। शायद तुम्हें अपनी ही बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है और दूसरे भी जानते हैं कि तुमने क्या किया है। बस इतना है कि कोई भी तुम्हें यह कहकर भड़काने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मेरा स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय ऐसे पुरुषों से भरा हुआ है जो पेशाब करते समय खड़े रहते हैं। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो चलो लड़ते हैं। बोलना खत्म करने के बाद बॉस बाओ ने जुओ तियानजियान को नजरअंदाज किया और सिद्धार्थ के पास चला गया। छोटे दोस्त, हम तुम्हारा समर्थन करने आए हैं। जैसा तुम चाहो वैसा करो। यह सबसे अच्छा होगा कि थोड़ी देर में एक बड़ी लड़ाई हो और हम तब तक मारकाट करें जब तक खून की नदियां न बह जाएं। बॉस बाओ ने उत्साहित भाव से सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया। उस चेहरे के भाव से दूसरे लोगों की रूह कांप उठी। पागल, बिल्कुल पागल। उस चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि वह सबको मार डालना चाहता था।
जब लोग किसी विवाद में दूसरों का समर्थन करने के लिए आते हैं तो उनका लक्ष्य हमेशा लड़ाई से बचने के लिए मध्यस्थता करना होता है। लेकिन स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के लिए ऐसा लगता था कि उन्हें डर था कि उनके बिना दूसरे लोग लड़ाई नहीं करेंगे। भागो, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जैसे लोग आ सकें। बॉस बाओ और बाकी लोग अभी बैठे ही थे कि दूर से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कई लाइफ स्टार विशेषज्ञ एक सफेद लबादे वाले आदमी को रोक रहे थे। यह आदमी 30 साल का लग रहा था। वह सुंदर था और उसके सफेद कपड़े बर्फ की तरह थे। उसकी पीठ पर एक तलवार बंधी हुई थी। वह सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस पर धूल का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन उसका साधना केंद्र केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में था, इसलिए उसे तुरंत देखा गया। यह देखकर कि वह केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में था, उन्होंने सोचा कि वह मौजमस्ती देखने आया है, इसलिए निकटतम लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ, सफेद लबादा पहने आदमी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। भागो। लाइफ स्टार के विशेषज्ञ क्रोधित हो गए और उनमें से एक ने सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति पर जोरदार मुक्का मारा। अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह लाइफ स्टार विशेषज्ञ अचानक रुक गया और फिर उसका शरीर धीरे धीरे अलग हो गया। जैसे ही उसका शरीर फटा, सफेद वस्त्र पहने आदमी उसके बीच से गुजरा। संप्रदाय नेता सिद्धार्थ इस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को देखकर चौंक गया। वह 108वें मठ का मूल संप्रदाय नेता लिंग युंजी था। लिंग युंजी मुस्कुराया और सिद्धार्थ के पास चला गया। उसने अपने आसपास के लाइफ स्टार विशेषज्ञों को कुछ भी नहीं समझा। मर जाओ, लिंग युंजी को अपनी ओर देखते देख लाइफ स्टार विशेषज्ञों की आंखों में जानलेवा रोशनी उभर आई। उनमें से 7 ने एक साथ हमला किया। लिंग युंजी का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया। उसका हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसकी तलवार म्यान से बाहर आई, सूरज की तरह चमकीला प्रकाश फूट पड़ा। एक भयानक विनाशकारी इच्छाशक्ति बाहर निकल आई। 7 दबी हुई धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो लिंग युंजी का हाथ धीरे धीरे अपनी तलवार की मूठ से मुक्त हो रहा था। ये तियानक्सुआन, यू किंगशान, झुओ तियानक्सियान और अन्य सभी विशेषज्ञों के शिष्य सिकुड़ गए। वे लिंग युंजी की तलवार का पता लगाने में असमर्थ थे। अन्य लोगों के लिए वे उसे अपनी तलवार निकालते हुए भी नहीं देख पाए थे। 7 शवों के जमीन से टकराने की आवाज गूंजी। उनमें अब जरा भी जान नहीं बची थी। लिंग युंजी आगे बढ़ता रहा, अभी भी अपने आसपास मौजूद लाइफ स्टार विशेषज्ञों को कुछ नहीं मानता था। लिंग युंजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर कदम बिल्कुल एक समान दूरी पर था। यहां तक कि उसकी हरकतों की लय भी बिल्कुल एक जैसी थी। उपस्थित सभी लाइफ स्टार विशेषज्ञों को यह विश्वास करना कठिन लगा कि एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ इतना भयानक हो सकता है। उसने बिना किसी प्रयास के लाइफ स्टार विशेषज्ञों को मार डाला। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके आसपास स्वर्गीय दाव का जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। वह स्पष्ट रूप से एक दिव्य भी नहीं था। मुझे याद है, वह स्वर्गीय तलवार द्वार की भूत तलवार है, लिंग युंजी। वह विनाश तलवार दांव में माहिर है। किसी ने अचानक चौंक कर चीख मारी क्योंकि उसने आखिरकार लिंग युंजी को पहचान लिया। जैसे ही लिंग युंजी का नाम लिया गया, सभी लाइफ स्टार विशेषज्ञों के चेहरे के भाव बदल गए। वह आदमी जिसकी तलवार के बारे में कहा जाता है कि वह भूतों और देवताओं को हिला देती है, एक तलवार जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती है और देवताओं को मार सकती है। मैंने सुना है कि जब भी वह विरोधियों का सामना करता है तो जीवन और मृत्यु का फैसला हमेशा एक ही चाल में हो जाता है। भीड़ में अनगिनत फुसफुसाहटें फैल गईं जब वे लिंग युंजी को श्रद्धा से देख रहे थे। स्वर्गीय तलवार द्वार केवल तलवार साधकों को ही स्वीकार करता था और इसलिए उसके पास बहुत कम शिष्य थे। लेकिन उनमें से प्रत्येक स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने में सक्षम व्यक्ति था। पिछले कुछ सालों में स्वर्गीय तलवार द्वार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था। अपनी साधना के स्वर्णिम काल को बहुत पहले ही पार कर लेने के बावजूद वह अभी भी एक उल्कापिंड की तरह उड़ान भरने में कामयाब रहा और तलवार साधकों के बीच उसे एक अलौकिक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। हालांकि लिंग युंजी ने शायद ही कभी स्वर्गीय तलवार द्वार को छोड़ा हो, फिर भी उसका नाम केंद्रीय मैदानों में बहुत प्रसिद्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह 100 साल से अधिक का था, तब भी वह केवल जियांटियन क्षेत्र में था। अपने जीवन के इतने बाद के चरण में अचानक उठने में सक्षम होने के लिए साधना जगत के नियमों को उलट दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे कई लोग थे जो उसके अजीब अस्तित्व के बारे में जानते थे। लोग हैरान तो थे ही, उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि सिद्धार्थ लिंग युंजी को कैसे जानता था और उसे संप्रदाय का नेता भी कहता था।
सेंट्रल प्लेन्स में बहुत कम लोग लिंग युनजी के अतीत को जानते थे। मैंने बहुत पहले ही आपके संप्रदाय का नेता बनना छोड़ दिया है। अगर मेरे गेट मास्टर को इस बारे में पता चला तो वह सोचेगा कि मैं कोई साजिश रच रहा हूं। लिंग युनजी मुस्कुराया। लिंग युनजी सिद्धार्थ के सामने पहुंचा। उसने देखा कि उस समय का युवा परिपक्व हो गया था। हालांकि उसका सामान्य रूप नहीं बदला था, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा रेखाएं थीं। वह पहले से ज्यादा दृढ़ हो गया था। लिंग युनजी भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। सिद्धार्थ ने कहा, मेरे दिल में आप हमेशा 108वें मठ के संप्रदाय के नेता रहेंगे। वह भावुक भी था। अनगिनत यादें उनके दिमाग में फिर से उमड़ पड़ी। उन बातों के बारे में सोचते हुए उन्हें लगा जैसे वे कई साल पहले घटित हुई थीं। लिंग युनजी, क्या आप यहाँ स्वर्गीय तलवार द्वार का प्रतिनिधित्व करने आए हैं? झो तियानजियांग ने बेचैनी से पूछा। स्वर्गीय तलवार द्वार एक भयानक संप्रदाय था। उनके पास बहुत कम लोग थे, लेकिन पिल वैली भी उन्हें भड़काना नहीं चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय तलवार द्वार में प्रत्येक व्यक्ति अकल्पनीय शक्ति वाला एक भयानक तलवार साधक था। सौभाग्य से स्वर्गीय तलवार द्वार के शिष्य तलवार दांव की साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और सांसारिक दुनिया के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। उनका पिल वैली से कोई संबंध नहीं था और उनके बीच कोई संघर्ष भी नहीं था। हालांकि लिंग युनजी के आगमन ने उन्हें चिंतित कर दिया। मेरे स्वर्गीय तलवार द्वार के शिष्य सांसारिक दुनिया में कदम नहीं रखते। मैं यहाँ विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत कारणों से आया हूँ और इसका स्वर्गीय तलवार द्वार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। अगर मैं यहाँ मर भी जाऊं तो स्वर्गीय तलवार द्वार आपके लिए कोई परेशानी नहीं ढूंढ पाएगा। सिद्धार्थ और मेरे बीच पहले भी लेन देन हो चुका है और अगर वह परेशानी में है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई लड़ाई शुरू होती है तो मैं आप सभी से कहूंगा कि स्वर्गीय तलवार द्वार के बारे में कोई गलतफहमी न रखें और अपनी मर्जी से लड़े। मैं लिंग युनजी भी आपकी स्थिति के बारे में कोई गलतफहमी नहीं रखूंगा। हम बिना किसी चिंता के खुशी खुशी वध कर सकते हैं। लिंग युनजी के शब्दों ने इन लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वह निश्चित रूप से एक दुष्ट चरित्र था, स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के पागलों से अलग नहीं। एक सुखद वध। अपने जीवन के बिना खुश होने के लिए क्या था? क्या जिफेंग अभी भी ठीक है? लिंग युनजी ने सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ को तुरंत समझ में आ गया कि लिंग युनजी के यहाँ आने का एक बड़ा कारण यू जिफेंग था। हालांकि उन दोनों ने कभी औपचारिक रूप से शिष्य और गुरु की उपाधि नहीं ली थी, लेकिन वह रिश्ता अभी भी बना हुआ था। अगर लिंग युनजी के संकेत न होते तो यू जिफेंग इतनी भयानक गति से आगे नहीं बढ़ पाती। अभी वह ठीक है। उसकी आत्मा उसकी तलवार में बंद है और अपने शरीर में वापस नहीं आ पा रही है। यह थोड़ा परेशानी भरा है और हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, सिद्धार्थ ने कहा। अच्छा, यह मामला खत्म होने के बाद हम किसी और विषय पर चर्चा कर सकते हैं। छोटे दोस्त, तुम सच में बुरे नहीं हो। समय के साथ परेशानी पैदा करने की तुम्हारी क्षमता और भी बढ़ती जा रही है। लिंग युनजी ने सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया। उसके बाद लिंग युनजी ने ली तियानक्सुआन, बॉस बाओ और अन्य लोगों के साथ विनम्र अभिवादन का आदान प्रदान किया। उम्र के हिसाब से लिंग युनजी जूनियर था, इसलिए उसने उन्हें बधाई देते समय एक जूनियर के शिष्टाचार का इस्तेमाल किया, जिससे ली तियानक्सुआन और बॉस बाओ शर्मिंदा हो गए। आप सिद्धार्थ के बड़े हैं, इसलिए हम भाई हैं। बेकार की खुशामदें बंद करो, क्योंकि हम उन्हें वापस नहीं करेंगे। क्या आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? बॉस बाओ ने बड़बड़ाया। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के लोगों को इस तरह की अनावश्यक और विस्तृत जानकारी सबसे ज्यादा नापसंद थी। दूसरी ओर ली तियानक्सुआन ने लिंग युनजी से पूछा कि क्या वह आकर जुआनतियान दाओ संप्रदाय की देखरेख में मदद करना चाहता है, क्योंकि वह एक बार संप्रदाय का सदस्य रह चुका है। वह लिंग युनजी को वापस अपने साथ जोड़ना चाहता था, लेकिन लिंग युनजी ने बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा दिया। यह विनम्रता से मना करने के बराबर था। जाहिर है कि उसके पास अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाएं थीं। जैसे ही हुआयुन संप्रदाय, स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय और लिंग युनजी पहुंचे, यह मामला और भी जटिल होता गया। पिल वैली के दबंग कृत्य को अब बलपूर्वक दबा दिया गया था और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के पागलों और लिंग युनजी के यहाँ आने से शक्ति का अंतर बदल गया था। जुआनटियन दाओ संप्रदाय अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर रहा था। जब स्थिति की बात आई तो हुआयुन संप्रदाय से निपटना विशेष रूप से परेशानी भरा था। ली तियानक्सुआन के लिए वह पिल वैली के लोगों को अनदेखा कर रहा था और बस चुपचाप लिंग युनजी, यू किंगशान, बॉस बाओ और अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने की हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं था।
उसने सब कुछ सिद्धार्थ पर छोड़ दिया था। सिद्धार्थ के लिए वह मेंग-क्यू द्वारा दी गई ताजी चाय का हल्का हल्का स्वाद ले रहा था। उसके पीछे टांग वानर धीरे धीरे उसके कंधों की मालिश कर रही थी। सिद्धार्थ इतना सहज था कि वह खर्राटे लेने वाला था। उसकी यह सूरत देखकर जुओ तियानजियांग क्रोधित हो गया। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को इतना घमंडी नहीं देखा था। वह उन सभी को हवा के अलावा कुछ नहीं समझ रहा था। प्राचीन परिवार के युवाओं की आंखें ईर्ष्या से जल रही थीं, लगभग आग की लपटें निकल रही थीं। मेंग-क्यू और टांग वानर दोनों ही खूबसूरत महिलाएं थीं जो नश्वर दुनिया में उतरी परियों की तरह लग रही थीं, लेकिन वे वास्तव में सिद्धार्थ के साथ बहुत कोमल थीं। इस दृश्य ने उन्हें लगभग पागल कर दिया। वे स्वर्ग को हिला देने वाली प्रतिभाएं थीं, लेकिन उन्होंने मेंग-क्यू और टांग वानर जैसी खूबसूरत महिलाओं को कभी नहीं देखा था। यद्यपि उनमें कुछ ऐसी सुंदर महिलाएं भी थीं जिन्हें 1000 मील पर एक बार मिलने वाली शीर्ष सुंदरियों में गिना जा सकता है, फिर भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग घमंडी और अहंकारी थे। उन्हें लगता था कि इस दुनिया की खूबसूरती सिर्फ उनकी होनी चाहिए। फाउंडेशन फोर्जिंग के एक शिष्य को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करते देख उन्हें अपने दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। अगर नजरों से जान जा सकती तो सिद्धार्थ 1000 बार मरता। चूंकि सभी लोग आ गए हैं तो आइए जुआनतियान दाओ संप्रदाय की समस्या पर चर्चा करें। अंततः मार्शल हेवन एलायंस के डेंग कैंग ने अजीब माहौल को तोड़ा। लेकिन जैसे ही उसने कहा, सिद्धार्थ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अभी अभी उसने एक बहुत ही छिपे हुए उतार चढ़ाव को महसूस किया था। 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट की तेज इंद्रियों के बिना वह इसे महसूस नहीं कर पाता। डेंग कैंग के बोलने से ठीक पहले पिल वैली के जुओ तियानजियांग ने उन्हें एक आध्यात्मिक संदेश भेजा था। तर्क के अनुसार उनके स्तर के विशेषज्ञों के बीच एक गुप्त आध्यात्मिक संदेश को महसूस नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि ली तियानक्सुआन जैसे लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट दुर्भावनापूर्ण इरादे के प्रति बेहद संवेदनशील था। और चूंकि वह इसे भाप सकता था, इसका मतलब था कि ये दोनों उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, क्योंकि यही एकमात्र कारण था कि 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट इसे भाप सकता था। अब सिद्धार्थ को पता चल गया था कि डेंग कैंग जुआनटियन दाओ संप्रदाय को क्यों निशाना बना रहा था और उसने उनके लिए बोलने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका एक पैर दूसरे खेमे में था। माफ करें, मेरे जुआनटियन दाओ संप्रदाय में कोई समस्या नहीं है। चलो उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सिद्धार्थ ने डेंग कैंग को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह कुछ अच्छा निकाल सके, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी पादने नहीं दिया। सिद्धार्थ, क्या तुम जानते भी हो कि सम्मान क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ दखल देने के योग्य हो? डेंग कैंग दहाड़ा, सिद्धार्थ द्वारा लगातार टोके जाने से क्रोधित होकर। बॉस बाओ तुरंत क्रोधित हो गया और अपनी पीठ पर रखी तलवार को पकड़ने लगा। ली तियानक्सुआन अवाक रह गया। इस तरह का गुस्सा कुछ ज्यादा ही भड़क जाता है ना? उसने जल्दी से उसे रोक दिया। इतनी जल्दी मत करो। सिद्धार्थ इसे संभाल सकता है। ली तियानक्सुआन ने बॉस को रोकते हुए कड़वी मुस्कान दी। वह जानता था कि अगर उसने उन्हें नहीं रोका तो ये लोग अभी हत्या करना शुरू कर देंगे। मुझे आपको यह बताते हुए खेद है कि ऐसा हुआ कि मेरे पास योग्यताएं हैं। अभी मेरा वचन जुआनतियान दाओ संप्रदाय का वचन है। यदि आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो आपको मेरी बात सुननी होगी। यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो यह भी बहुत आसान है। 2 विकल्प हैं। एक, भाग जाओ, दूसरा, लड़ो। आप खुद चुन सकते हैं। सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान दी। वह पहले से ही देख सकता था कि पिल वैली की चापलूसी करने वाले लोगों का एक हिस्सा हुआयुन संप्रदाय के आते ही पीछे हटना शुरू हो गया था। स्पष्ट रूप से पक्ष और विपक्ष को तौलने के बाद उन्होंने किसी भी पक्ष को नाराज न करने का फैसला किया था। अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो वे लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वे सिर्फ किनारे से चिल्लाएंगे। और स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय और लिंग युनजी के आगमन ने दूसरे हिस्से के आत्मविश्वास को हिला दिया था। वे मालिकों से डरते थे क्योंकि वे वास्तव में क्रूर व्यक्ति थे। थोड़ी सी भी लापरवाही इन लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर सकती थी। पिल वैली की चापलूसी करने के लिए वे हुआयुन संप्रदाय को नाराज कर देंगे और अपनी जान गंवा देंगे। यह इसके लायक नहीं था। तो अब जो लोग युद्ध के लिए चिल्ला रहे थे वे चुपचाप गायब हो गए थे। केवल प्राचीन जाति के विशेषज्ञों की आंखों में अभी भी तीक्ष्ण हत्या का इरादा था। जुआनटियन दाओ संप्रदाय और स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय दोनों ही उनके प्राणघातक दुश्मन थे। अगर उन्हें एक ही चाल में खत्म किया जा सके तो यह सबसे अच्छा होगा।
प्राचीन जाति विशेषज्ञों के अनुसार पिल वैली ने उन्हें एक अच्छा अवसर दिया था। वे न केवल अपने दुश्मनों को मार सकते थे और अपनी ताकत दिखा सकते थे, बल्कि इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी पिल वैली की होगी। मार्शल हेवन एलायंस उनके लिए परेशानी भी नहीं ढूंढ पाएगा। छोटे बदमाश, इतना घमंडी मत बनो। अगर तुम लड़ाई चाहते हो तो चलो लड़ो। आज प्राचीन जातियां तुम्हारे जुआनतियन दाओ संप्रदाय को जमीन पर गिरा देंगी। प्राचीन जाति के विशेषज्ञों ने दहाड़ लगाई। वे अभी लड़ाई शुरू करना चाहते थे। क्या प्राचीन जातियां इतनी अद्भुत हैं? अपने समय में मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने आप में से कितनों को मारा है। मुझे कभी नहीं लगा कि आप इतने मजबूत हैं। अचानक आसमान से एक तिरस्कार भरी हंसी आई। एक बड़ी आकृति दिखाई दी। वह एक मोटे खूनी कसाई की तरह था जो प्राचीन जाति विशेषज्ञों को घूर रहा था। भयंकर यांग कसाई तु कियानशांग। उस आकृति को देखकर असंख्य लोग चौंककर चिल्ला उठे। प्राचीन जाति विशेषज्ञों के चेहरे पर उदासी छा गई। इस दुनिया में जो लोग तु कियानशांग से सबसे ज्यादा नफरत करते थे वे प्राचीन जातियां थीं। जब प्राचीन जातियां उस समय उसका शिकार कर रही थीं, तो उसने उनमें से अनगिनत लोगों को मार डाला था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा गिर गई थी। यह इतिहास में उनके सबसे अपमानजनक रिकॉर्डों में से एक था। अब जब तु कियानशांग आ गया तो उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि वह वास्तव में जीवन सितारा क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था। यह जानना जरूरी था कि उसके भाई की हत्या के बाद और प्राचीन जातियों द्वारा उसका शिकार किए जाने के बाद उसके भीतर एक हृदय शैतान पैदा हो गया था। वाइन गॉड पैलेस में इतने सालों तक साधना करने के बाद भी वह इसे हल करने में सक्षम नहीं था। ग्रैंडजिया प्राचीन राष्ट्र के बाहर उस लड़ाई में भी तु कियानशांग अभी भी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर था। यह जानना जरूरी था कि तु कियानशांग 9वें दर्जे का दिव्य प्राणी था। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में उसने जीवन सितारा विशेषज्ञों को हरा दिया था। अब जब वह जीवन सितारा क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है तो यहाँ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे रोक सके। न केवल प्राचीन जाति विशेषज्ञों के हावभाव डूब गए, बल्कि पिल वैली के लोगों के हावभाव भी भद्दे हो गए। वाइन गॉड पैलेस और पिल वैली के बीच औषधीय वाइन सहयोग को वाइन गॉड पैलेस ने जबरन समाप्त कर दिया था और उन्होंने ग्रैंडजिया से पिल वैली को भी निष्कासित कर दिया था और कसम खाई थी कि वे कभी भी उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। उस समय इसने सेंट्रल प्लेन्स को हिलाकर रख दिया था और पिल वैली को बदनाम कर दिया था। हालांकि वाइन गॉड पैलेस ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा नहीं की थी कि वे इस सहयोग को क्यों समाप्त कर रहे हैं, और पिल वैली ने भी सच्चाई को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, यह कहते हुए कि यह सिर्फ तकनीकों का संघर्ष था। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बता सकता था कि यह पिल वैली थी जिसने कुछ अवमाननापूर्ण काम किया था, जिसके कारण वाइन गॉड पैलेस ने उन्हें गुस्से में निष्कासित कर दिया था। वाइन गॉड पैलेस का स्वभाव सेंट्रल प्लेन्स में बेहद मशहूर था। उनके शिष्य थोड़े पाखंडी और घमंडी थे और शराब के दीवाने होने के कारण उनकी शैली खेती की दुनिया के आदर्श से अलग थी। हालांकि उनके शिष्यों का चरित्र ऐसा था जिसकी हर कोई प्रशंसा करता था। कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से जाकर उनके पास जाकर उनकी शराब के बारे में कुछ संकेत दे सकता था, उसे सुखद आश्चर्य प्राप्त होता था। न केवल किसी को शराब का उपहार दिया जाता था, बल्कि जब तक वे शराब के देवता के महल में आते थे उनके शिष्य उन्हें शराब पिलाते थे। शराब के देवता के महल से संपर्क रखने वाले सभी साधकों को उन शराब के दीवानों के प्रति बहुत सम्मान महसूस होता था। इसलिए वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों का चरित्र सोने के बराबर माना जाता था, लेकिन इसकी तुलना में पिल वैली की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी नहीं थी। बस उनकी शक्ति बहुत ज्यादा थी और कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के खिलाफ पिल वैली की हरकतों ने अब न केवल उनके पुराने दुश्मन हुआयुन संप्रदाय को आने पर मजबूर कर दिया था, बल्कि वाइन गॉड पैलेस भी हस्तक्षेप करने के लिए आ गया था। इसने उनकी मूल योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। क्या तुमने मेरे लिए शराब तैयार कर ली है? तु कियानशांग ने दूसरों की तरफ देखा तक नहीं और सीधे सिद्धार्थ के पास चला गया। मुझे मत बताओ कि तुम इतनी दूर आए हो लेकिन शराब भी नहीं लाए हो। सिद्धार्थ तु कियानशांग को देखकर खुश हुआ, लेकिन उसने असंतुष्ट भाव प्रकट किया। तुम बेशर्म कमीने, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इतनी दूर और इतनी जल्दी आया कि मेरा 10 पाउंड वजन कम हो गया, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं अपनी शराब खुद लाऊं। मैं प्रशंसा करता हूं कि तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो कि ऐसी बात कह सकते हो, तु कियानशांग ने शाप दिया। सिद्धार्थ तु कियानशांग को बहुत अच्छी तरह समझता था। हालांकि वह बेफिक्र दिखता था, लेकिन असल में वह बहुत तेज था। आप उसके साथ जितना विनम्र व्यवहार करते, उतना ही उसे लगता कि आप उससे बात करने लायक नहीं हैं।
उसे एक बड़े व्यक्ति के रूप में न मानकर उसे लगेगा कि आपके पास उसके बारे में कोई साजिश नहीं है। तो कियानशान का गुस्सा भी बॉस की तरह ही विस्फोटक था, लेकिन फर्क यह था कि उसकी नजर में वरिष्ठता जैसी कोई चीज नहीं थी। जब तक आप उसके साथ मिलजुल कर रह सकते थे, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आप बड़े हैं या छोटे। वह जिस किसी के साथ भी घुल मिल जाता था वह उसका भाई था, लेकिन दूसरों को यह नहीं पता था। इसलिए सिद्धार्थ को तुकियानशान से इतनी बेबाकी से बात करते देखना और तुकियानशान को ऐसा व्यवहार करते देखना जो सामान्य बात है, उन्हें यह अकल्पनीय लगा। तुकियानशान एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। शराब भगवान के महल में खुद को अलग करने के बाद भी उसकी कहानी अभी भी साधना की दुनिया में सुनाई जाती रही। भयंकर यान बुचर, वह एक क्रूर व्यक्ति का एक पाठ्य पुस्तक उदाहरण था। अनगिनत लोगों ने उसे अपने लिए एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया और कुछ ने तो उसकी पूजा करने के लिए उसकी मूर्तियां भी रखीं। तुकियानशान, क्या तुम वाइन गॉड पैलेस का प्रतिनिधित्व करने आए हो या खुद का? झुओ तियानजियांग अंततः इसे और सहन नहीं कर सका और उन दोनों को उनके शाप देने के मुकाबले से रोक दिया। मैं आधिकारिक तौर पर आया हूं। उच्च पुजारी ने मुझे सिद्धार्थ की ओर से गवाही देने के लिए भेजा है। बेशक अगर किसी की गर्दन में खुजली हो रही है तो मैं व्यक्तिगत रूप से काम कर सकता हूं और अगर वे चाहें तो उनकी मदद कर सकता हूं। मैं तुकियानशान निश्चित रूप से किसी भी चुनौती का स्वागत करूंगा। महायाजक का नाम सुनते ही अनगिनत लोगों की सांसें रुक गईं। यहां तक कि वाइन गॉड पैलेस के महायाजक भी सिद्धार्थ का समर्थन कर रहे थे। आप क्या गवाही दे रहे हैं? झुओ तियानजियांग ने पूछा। मैं क्या गवाही दे रहा हूं? क्या मुझे यह कहने की भी जरूरत है? बस सिद्धार्थ से पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा, तुकियानशान ने व्यंग्य किया। लेकिन अंदर ही अंदर वह बड़बड़ाया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या गवाही दे रहा हूं? तुकियानशान केवल उच्च पुजारी के निर्देशों के कारण आया था। उच्च पुजारी ने कहा था कि उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे बस सिद्धार्थ के नेतृत्व का पालन करना था। भाई कियानशान, यहां आकर बैठो। उनसे बात करके समय बर्बाद मत करो। थोड़ी देर में चलो एक अच्छी ड्रिंक लेते हैं। बॉस बाओ ने तुकियानशान को इशारा किया। बॉस तुकियानशान के साथ आत्मा भाइयों की तरह थे, बस उन्हें पहले मिलने का मौका नहीं मिला था। उस समय वे सभी गर्मजोशी से भरे साथी थे और तुकियानशान की उपलब्धियों की प्रशंसा करते थे तथा उन्हें तुरंत ही परिवार जैसा महसूस होने लगा। स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय ने साधारण लोगों की उपेक्षा की, लेकिन उन्होंने वास्तविक पुरुषों का गर्मजोशी से स्वागत किया। ठीक है, जब यह मामला निपट जाएगा तो हम पिएंगे। मैं तुम्हें अपनी नई शराब चखाऊंगा। यह निश्चित रूप से काफी मजबूत है, तुकियानशान ने हंसते हुए कहा। वे आठों भाई बन गए। उन्होंने कामना की कि उनके सामने खड़े लोग जल्दी से चले जाएं ताकि वे पानी पी सकें। माहौल बेहद अजीब हो गया। मूल रूप से इन लोगों की योजना जुआनटियन दाओ संप्रदाय को जोरदार तरीके से कुचलकर जमीन पर गिराने की थी। लेकिन इससे पहले कि वे उनकी आलोचना और निंदा करना शुरू कर पाते, विशेषज्ञ एक एक करके सिद्धार्थ के पास आ गए, जिनमें से हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। अब पिल वैली भी इस मामले को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। प्राचीन जातियां अभी भी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, लेकिन अब यह पहले जैसी तीव्र नहीं थी। वे अब यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि वे आज जुआनतियान दाओ संप्रदाय को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके सफल होने की संभावना मूल रूप से शून्य थी। खांसी, अब यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम स्पष्ट रूप से चर्चा कर सकें कि क्या हुआ था। मुझे यकीन है कि हर कोई यह बता पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। डेंग कैंग ने असहाय होकर अपना मुंह खोला। वह बस इतना कर सकता था कि अपना चेहरा मोटा करके आगे बढ़ जाए। सिद्धार्थ के लगातार अवरोधों के कारण अब उसके शब्द भी बहुत सावधान थे। वह अब यह घोषणा करके शुरू नहीं करता कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय गलत है। क्या कहना है? जुआनटियन दाओ संप्रदाय ने प्राचीन जातियों के कई विशेषज्ञों को मार डाला। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था, शातिर इरादों से समर्थित। उन्हें प्राचीन जातियों को स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा हम एक प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने व्यंग्य किया। प्राचीन जातियों को हुआयुन संप्रदाय के बारे में इतनी शंका नहीं थी क्योंकि उनके संसाधन उनके अपने हाथों में थे। जहां तक जुआनटियन दाओ संप्रदाय, स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय और तुकियानशान का सवाल है, वे सभी प्राचीन जातियों के दुश्मन थे। स्वाभाविक रूप से प्राचीन जाति के विशेषज्ञ उन्हें अपमानित करने से नहीं डरते थे। डेंग कैन ने सिर हिलाया। उसने ली तियानक्सुआन की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखें बंद थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही उसने कोई राय व्यक्त की।
डेंग कैन अंदर ही अंदर क्रोधित था। वह मार्शल हेवन एलायंस का प्रतिनिधित्व करने आया था। उसका काम मध्यस्थता करना था, लेकिन ली तियानक्सुआन के रवैये ने उसे परेशान कर दिया। हालांकि वह उस गुस्से को व्यक्त नहीं कर सकता था, या यह पिल वैली के पक्ष में शामिल होकर जुआनटियन दाओ संप्रदाय को निशाना बनाने के बराबर होता। सच में वह बिल्कुल यही कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा अभिनय करना था जैसे कि वह ऐसा नहीं कर रहा था। चूंकि ली तियानक्सुआन ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया, इसलिए डेंग कैन केवल इतना ही कह सका, सिद्धार्थ, तुम इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हो। तुम प्राचीन जातियों को स्पष्टीकरण कैसे दे सकते हो? डेंग कैन ने सिद्धार्थ की ओर रुख किया और लगभग गुस्से से फट पड़ा। सिद्धार्थ अपना सिर नीचे किए हुए था और खर्राटे ले रहा था। सिद्धार्थ उठो, तान वानर ने मन ही मन हंसते हुए उसे धीरे से धक्का दिया। यह आदमी वाकई दुष्ट था, हालांकि उसके पास उसके साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या समय समाप्त हो गया है? अच्छा, तो मैं घोषणा करता हूं कि सभी लोग तितर बितर हो सकते हैं। सिद्धार्थ जाने के लिए खड़ा हुआ। कमीने, क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? क्या तुम्हें लगता है कि मूर्ख की तरह व्यवहार करने से तुम बच निकलोगे? तुम्हें लगता है कि यहाँ हर कोई मूर्ख है? संप्रदाय के नेताओं में से एक ने दहाड़ते हुए कहा। वह क्लियर विंड वैली नामक संप्रदाय का नेता था। अतीत में इस संप्रदाय का जुआनटियन दाओ संप्रदाय के साथ कुछ संबंध था। जब जुआनटियन दाओ संप्रदाय अपने स्वर्ण युग में था, तब वे उनकी अधीनस्थ शक्तियों में से एक से अधिक कुछ नहीं थे। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के पैर पकड़कर उन्हें उनकी सुरक्षा मिली, अन्यथा वे बहुत पहले ही अन्य शक्तियों द्वारा निगल लिए गए होते। बाद में जुआनटियन दाओ संप्रदाय का पतन हो गया और क्लियर विंड वैली ने जुआनटियन दाओ संप्रदाय के खिलाफ जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाया और उनका उपहास किया। वास्तव में जब वे उनके अधीन थे, तब उन्होंने जुआनटियन दाओ संप्रदाय को जो खदानें दी थीं, वे उनसे जबरन छीन ली गई थीं। अब वे दुश्मन थे। क्या तुम मूर्ख नहीं हो? अगर नहीं हो तो क्या इस दुनिया में कोई इतना मूर्ख है कि मूर्ख बन जाए? अरे, तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए कि मैं अभी भी फाउंडेशन फोर्जिंग दायरे में हूं। अगर मैं लाइफ स्टार दायरे में होता तो तुम में से कोई भी इस पहाड़ को छोड़ने के लिए जीवित नहीं रहता। सिद्धार्थ ने फिर से अपनी सीट पर बैठते हुए व्यंग्य किया। किसी कारण से जब उस आदमी ने बेवकूफों का जिक्र किया तो सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आया। ये लोग वाकई बेवकूफ थे। यह अफसोस की बात थी कि उसकी अपनी शक्ति अभी भी बहुत कम थी, अन्यथा वह उन सभी को मार डालता। धर्म के मार्ग पर चलने वाले ये मूर्ख कभी भी जुआनटियन दाओ संप्रदाय की तरह उड़ान नहीं भर पाएंगे। जब वे आपस में लड़ते थे, यहाँ तक कि अपने संप्रदाय में भी, तो वे सभी बेजोड़ नायकों की तरह थे। फिर भी जब वे भ्रष्ट मार्ग से लड़ते थे तो वे कुत्तों की तरह होते थे, जिनमें भौंकने की भी हिम्मत नहीं होती थी। वे सिर्फ आपस में ही योजनाएं बना सकते थे और लड़ सकते थे। खुद आगे नहीं बढ़ पाने के कारण उन्होंने दूसरों को रोकने की पूरी कोशिश की। अगर वे मूर्ख नहीं थे तो क्या थे? सिद्धार्थ, चिंता मत करो। जब तक तुम अपना वचन देते रहोगे, मैं उस बेवकूफ को काटने में तुम्हारी मदद करूंगा। बॉस बाओ की आंखें तुरंत चमकने लगीं और उसका हाथ पहले से ही अपनी तलवार की मूठ को छू रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य आभा से घिरा हुआ है। बॉस बाओ स्पष्ट रूप से मजाक नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ, शांति और सद्भाव को महत्व दिया जाना चाहिए। आपको अभी भी प्राचीन जातियों के सवाल का जवाब देना चाहिए, डेंग कैन ने जल्दी से कहा जब माहौल तनावपूर्ण हो गया। हर कोई जानता था कि डेंग कैन बॉस बाओ का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। सच तो यह है कि अब जब बात इस हद तक बढ़ गई थी तो कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। उनमें हिम्मत नहीं थी। जब वे पहली बार आए थे तो उन्होंने सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में उनके एकत्र होने से जुआनटियन दाओ संप्रदाय जैसा पतित संप्रदाय बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे पहले जुआनटियन टॉवर ने अपनी शक्ति प्रकट की थी और फिर हुआयुन संप्रदाय, स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय, स्वर्गीय तलवार द्वार और वाइन गॉड पैलेस इसमें शामिल हो गए थे। अगर लड़ाई हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए अगर बॉस बाओ ने वाकई उस व्यक्ति पर हमला करके उसे मार दिया तो भी यह लड़ाई का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं चाहता था। वह व्यक्ति बिना किसी कारण के मर गया होगा और कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वे कुछ शब्दों के साथ बॉस बाओ की आलोचना करेंगे। इसीलिए डेंग कैन को अपना मुंह खोलना पड़ा और मुख्य मुद्दे पर वापस आना पड़ा। वह देख सकता था कि आज जुआनटियन दाओ संप्रदाय को दबाना अब संभव नहीं था। सबसे अच्छी बात यह थी कि पहले इस समस्या को सुलझाया जाए। माफ करें, मैं अभी सो रहा था और प्राचीन जातियों ने जो कहा था उसे सुन नहीं पाया।
क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। सच में उसने इसे सुना था, लेकिन उसे बस यह तय करने के लिए कुछ समय चाहिए था कि उसे क्या कहना है। उस प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने अपनी बात दोहराई। जुआनटियन दाओ संप्रदाय ने प्राचीन जातियों के बहुत से विशेषज्ञों को मार डाला। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था, जिसके पीछे दुष्ट इरादे थे। उन्हें प्राचीन जातियों को स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा हम। सिद्धार्थ ने मन ही मन उपहास किया। यह व्यक्ति वास्तव में एक मूर्ख था। न केवल उसने वही धमकी दोहराई थी, बल्कि उसका लहजा भी बिल्कुल वैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन जातियां लोगों को इस तरह से धमकाने की आदी थीं। तो फिर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। आप यह क्यों नहीं बताते कि वह अन्यथा क्या है? इससे यह आसान हो जाएगा। बस हमें बताइए, अन्यथा क्या? सिद्धार्थ ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। तुम? प्राचीन जाति विशेषज्ञ उदास हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ सीधे सबसे जोरदार तरीके से जवाब देगा। सिद्धार्थ, प्राचीन जातियों का यह भाई सिर्फ गुस्से में कुछ शब्द कह रहा था। तुम्हें अभी भी सवाल के मुख्य बिंदु पर जवाब देना चाहिए, डेंग कैन ने कहा। हालांकि उसके शब्द मध्यस्थ के लग रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ सुन सकता था कि वह उसे मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। मार्शल हेवन एलायंस ने वास्तव में इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए ऐसा कचरा भेजा था। वह पूरी तरह से सिद्धार्थ के खिलाफ पक्षपाती था। लेकिन चूंकि वे खेलना चाहते थे, इसलिए वह उनके साथ खेलता था। उसे ऐसी किसी बात से कब डर लगा था? ठीक है, चूंकि मार्शल हेवन एलायंस हमारे संघर्षों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहता है, इसलिए मेरा जुआनटियन दाओ संप्रदाय आपकी दयालुता को स्वीकार करेगा। चलो बात को घुमाते नहीं। आज मैं पूरे धर्मी मार्ग को यह देखने दूंगा कि कौन सही है। मुझे विश्वास है कि यहाँ कम से कम आधे लोगों ने गुप्त रूप से एक फोटोग्राफिक जेड को सक्रिय किया है। आपको इतना गुप्त रूप से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जुआनटियन दाओ संप्रदाय का गठन शुरू से ही सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, और आज का मामला खत्म होने के बाद हम इसे पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैला देंगे। कहे, चूंकि यहाँ हर कोई एक बड़ी हस्ती है, मुझे यकीन है कि आपको पहचाना जाएगा। तो प्राचीन जातियों के साथी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, जब आप कहते हैं कि जुआन मास्टर ने जानबूझकर आपके लोगों को शातिर इरादों के कारण मार डाला, तो आपका क्या मतलब था? क्या यह स्पष्ट नहीं है? यह आपकी वजह से है कि ली तियानक्सुआन ने जानबूझकर इतना क्रूर व्यवहार किया, प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हा 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 हा। सिद्धार्थ ने अचानक अपना सिर उठाया और हंसने लगा। उसकी हंसी में एक खूनी जानवर की क्रूरता थी। तो तुम्हें पता है कि यह मेरी वजह से हुआ? क्या तुम ही नहीं थे जो मुझे ढूंढ रहे थे और मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? क्या मुझे वहां बैठकर तुम्हें मुझे मारने देना चाहिए था? तुम सच में मूर्ख हो। अगर मेरे पास फैटी2 की साधना का आधार होता, तो मैं तुम्हारी प्राचीन जाति की भूमि पर टहलने जाता और देखता कि मैं कितने मूर्खों को मार सकता हूं। मैं, सिद्धार्थ, हमेशा इस सिद्धांत का पालन करता हूं कि अगर दूसरे मुझे अपमानित नहीं करते, तो मैं उन्हें अपमानित नहीं करूंगा। मेरे और प्राचीन जातियों के बीच दुश्मनी पूरी तरह से तुम्हारी तरफ से उपजी है। प्राचीन काल में यह प्राचीन जातियां थीं जो बहुत दबंग थीं और मेरे खजाने के लिए मुझे मारने की कोशिश करती थीं, जिससे मुझे जवाबी हमला करना पड़ा। पूर्वी बंजर भूमि की शत्रुता पूर्वी बंजर भूमि में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन अब भी जब मैं केंद्रीय मैदानों में हूं, तब भी आप मुझे निशाना बनाना चाहते हैं। तुमने एक बार फिर पूर्वी समुद्र में मुझ पर हमला किया और मुझे जवाबी हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में तुमने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, और इसलिए मैंने एक बार फिर तुम्हारे लोगों का वध किया। इस बार डेविल स्पिरिट माउंटेन पर आपने मुझ पर फिर से हमला किया। मेरे लिए एक अकेले फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य के लिए आपने इतने सारे लाइफ स्टार विशेषज्ञों को जुटाया। क्या आपकी प्राचीन जातियों का कोई चेहरा भी बचा है? चूंकि मैंने आपके शिष्य को मार डाला, इसलिए आपको लगा कि मेरे पीछे अपनी वरिष्ठ पीढ़ी को भेजना स्वाभाविक ही था। लेकिन जब मेरे संप्रदाय के गुरु ने उन लोगों को मारकर मुझे बचाया, तो आप इसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तुम बेवकूफ हो। क्या तुम सोचते हो कि दुनिया प्राचीन जातियों की है? सिर्फ तुम्हें ही दूसरों को मारने की अनुमति है, लेकिन दूसरों को तुम्हें मारने की अनुमति नहीं है। क्या इस दुनिया में ऐसा मूर्खतापूर्ण तर्क है? सिद्धार्थ के शब्दों में उसका पूरा गुस्सा समाया हुआ था। प्राचीन जातियों के साथ उसकी दुश्मनी प्राचीन काल से ही शुरू हो गई थी। वे बहुत आगे निकल गए थे, लगातार उसका पीछा कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता था, सिद्धार्थ जैसे विस्फोटक स्वभाव वाले व्यक्ति को तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन किसी भी मामले में
आपने प्राचीन जातियों के लोगों को मार डाला। यह अस्वीकार्य है। उफ। प्राचीन जाति विशेषज्ञों में से एक ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि जुआंटियन टॉवर से एक सुनहरी रोशनी निकली। एक भयानक दबाव आया और वह प्राचीन जाति विशेषज्ञ तुरंत हिल नहीं सका। वह केवल देख सकता था कि कैसे वह सुनहरी रोशनी से नष्ट हो गया। क्या यह अस्वीकार्य है? फिर मैं जानना चाहता हूं, जब मैं आप सभी को मार दूंगा तो क्या होगा? ली तियानक्सुआन ने इस समय अपनी आंखें खोली। कमीने ली तियानक्सुआन की हरकतों से प्राचीन जातियां क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और अपनी आभाओं को छोड़ दिया और हत्या शुरू करने वाले थे। हाँ, लड़ाई शुरू हो गई है। बॉस बाओ और बाकी लोग बहुत खुश थे। वे इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भनभनाना। ठीक इसी समय आकाश में अंधेरा छा गया और दुनिया अंधकार में डूब गई। जुआंटियन टॉवर से एक प्रकाश किरण ने सभी प्राचीन जाति विशेषज्ञों को घेर लिया। उस भयानक दबाव के कारण वे सभी प्राचीन जाति विशेषज्ञ कांप उठे और जमीन पर घुटने टेक दिए। उनके पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिव्य शक्ति के सामने अगर वे घुटने नहीं टेकते तो वे तुरंत धूल में बदल जाते। मेरा जुआंटियन दाओ संप्रदाय भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन हमारा कर्म भाग्य नष्ट नहीं हुआ है। जुआंटियन टॉवर मौजूद होने के कारण जो कोई भी जुआंटियन दाओ संप्रदाय के भीतर अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करेगा वह एक मजाक बन जाएगा। ली तियानक्सुआन की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। उसकी आवाज किसी देवता की आवाज जैसी थी। इस अंधेरे में जुआंटियन टॉवर पूर्ण शासक था। यह इस डोमेन को बनाने के लिए जुआंटियन दाओ संप्रदाय के कर्म भाग्य का उपयोग कर रहा था। जब तक ली तियानक्सुआन चाहेगा वह यहां सभी को नष्ट करने में सक्षम होगा। इसमें पिल वैली, प्राचीन जातियां और प्राचीन परिवार गठबंधन के सभी लोग शामिल थे। वे सभी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि न केवल जुआंटियन टॉवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय के पास अभी भी इतना भयानक कर्म भाग्य था। उन्होंने उन्हें बहुत नीची नजर से देखा था। इस समय जुआंटियन टॉवर ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह इतनी थी कि उन्हें कुचलना चींटियों को कुचलने जैसा होगा। यहां तक कि क्यू लूनाओं को भी अपनी दिव्य जादुई छड़ी के साथ अपने दिल कांपते हुए महसूस हुआ। अगर जुआंटियन टॉवर अपनी शक्ति को प्रकट करता है तो उसे कोई भरोसा नहीं था कि उसकी छड़ी उसकी जान बचा पाएगी। अब क्यू लूनाओं को एहसास हुआ कि क्यों स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय को उनके स्वर्ण युग में स्वर्ग के 3 संप्रदायों में सबसे नीचे स्थान दिया गया था। उनकी नींव जुआंटियन दाओ संप्रदाय से बहुत अलग थी। जहां तक स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय की बात है तो उनकी नींव और भी भयानक होनी चाहिए। बस इतना था कि हर कोई उनके घटते स्वरूप से मूर्ख बन गया था। अब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनकी नींद कितनी भयानक थी। वह क्या हम अभी भी हत्या कर रहे हैं? बॉस बाओ और बाकी लोगों ने पहले ही अपनी तलवारें निकाल ली थीं। लेकिन प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को वहां घुटनों के बल बैठे देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें मारना चाहिए या नहीं। भनभनाना। प्रकाश की किरण गायब हो गई, अंधेरा छंट गया और वह भयानक दबाव हट गया। दुनिया अपने मूल रंग में लौट आई। लेकिन हर कोई अभी भी हैरान था। अब जाकर प्राचीन जाति विशेषज्ञ खड़े हुए कागज की तरह पीले पड़ गए। अब उनमें वह पुराना अहंकार नहीं रहा। अभी अभी उन्हें लगा था कि वे मौत से टकरा गए हैं। उन्हें इतना पीला पड़ा देखकर कि वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अफवाहें थीं कि प्राचीन जातियां कमजोरों को धमकाने में माहिर थीं, लेकिन ताकतवरों के सामने कायर थीं। वे सिर्फ कागज के शेर थे जो ताकतवर दिखते थे, लेकिन किसी से भी ज्यादा कायर थे। जुआंटियन टॉवर की शक्ति ने सभी को चौंका दिया था। यहां तक कि मार्शल हेवन एलायंस के लोग भी चौंक गए थे। उन सभी ने जुआंटियन दाओ संप्रदाय को कम करके आंका था। यह सोचकर कि उन्होंने कैसे कहा था कि वे जुआंटियन दाओ संप्रदाय को जमीन पर गिरा देंगे और सेंट्रल प्लेन्स से उनका नाम मिटा देंगे, उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना बड़ा मजाक था। यह थप्पड़ वाकई क्रूर था। प्राचीन जातियों, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम मेरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय या मुझे, सिद्धार्थ को भड़काने से बचने की पूरी कोशिश करो। हमें धमकाना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हारे लिए जिसकी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है वही सही है ना? हम अभी यही कर सकते हैं। मेरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय की मुट्ठी कमजोर नहीं है, बस इतना है कि हमने इतने समय में इसे नहीं खोला है। लेकिन अगर कोई उपयुक्त लक्ष्य होता तो मेरा जुआंटियन दाओ संप्रदाय अपनी ताकत साबित करने के लिए इस मुट्ठी को खोलने से गुरेज नहीं करता, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। प्राचीन जातियों को अपनी शक्ति से डराने का यही सबसे अच्छा समय था।
इन बेशर्मों के दिलों को झकझोरने के लिए उन्हें यहीं अपना रुख जाहिर करना था। प्राचीन जातियों के साथ काम खत्म करने के बाद सिद्धार्थ जुओ तियानजियांग की ओर मुड़ा। उसने व्यंग्य किया, जहां तक पिल वैली की बात है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम प्राचीन जातियों से भी ज्यादा बेशर्म हो। प्राचीन जातियां कम से कम सीधी थीं और खुलेआम काम करती थीं। लेकिन तुम्हें हर तरह की योजनाएं और भयावह साजिशें रचनी पड़ी। तुमने वास्तव में उस मूर्ख जुआन जीजी की बात सुनी और मेरे खजाने को चुराना चाहा। 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेषों से डैनचू के शब्दों ने पहले ही यह सब कह दिया था। उस समय डैन टेंग ने पिल वैली की कथित बेगुनाही दिखाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन अपना सबक सीखने और अपने लालच और बेशर्मी को बनाए रखने के बजाय तुमने अपना गुस्सा मुझ पर निकालने का फैसला किया। डैन शेंग ने कोई बेतुका बहाना बनाया और जुआनटियन दाओ संप्रदाय को कोई सूचना दिए बिना या मुझे अपनी बेगुनाही समझाने का कोई मौका दिए बिना मुझ पर हमला कर दिया। तो क्या हुआ अगर हमें तुम बेशर्म मूर्खों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा? मेरे जुआनटियन दाओ संप्रदाय से न्याय की मांग करने के लिए तुम्हारे पास चेहरा होने के लिए क्या पिल वैली हमेशा इतनी बेशर्म होती है? क्या बकवास है! यह कोई बहाना नहीं है। हमें आपके जुआनटियन दाओ संप्रदाय के लोगों से रिपोर्ट मिली है जो दुनिया की परवाह करते हैं। उन्होंने मांग की कि हम सच्चाई की जांच करें। इसमें क्या अनुचित है? जुओ तियानजियांग ने गुस्से में कहा। इसमें क्या गलत है? मैं सच में हंस रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आप इस दुनिया के अपराधियों को पकड़ने के लिए जिम्मेदार हैं? कि आपको हर उस चीज में दखल देना है जो चल रही है? आपको यह अधिकार किसने दिया? चाहे कुछ भी हो, आपको इसे नियंत्रित करना ही होगा। ऐसा मत सोचो कि कुछ संप्रदायों के जीवन को नियंत्रित करना दुनिया को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। क्या आपको लगता है कि दूसरे मूर्ख हैं? जिन संप्रदायों को आपकी पिल वैली नियंत्रित करने में सक्षम है, वे पक्षपात करने वाली छोटी शक्तियों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। कोई भी संप्रदाय जिसकी रीढ़ और नींव असली हो, वह आपकी इच्छा के आगे नहीं झुकेगा। सिद्धार्थ हंसा और अपने मंच से चला गया। वह लाइफ स्टार विशेषज्ञों के बीच से गुजरा और उन्हें ठंडे अंदाज में देखा। शायद तुम अभी भी नहीं जानते कि नींव क्या होती है, या शायद तुम जिस नींव को समझते हो वह मेरे द्वारा बताई गई चीज से अलग चीज है। जिस चीज को तुम नींव कहते हो वह किसी संप्रदाय के कर्म, भाग्य, तुरुप के पत्ते और शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। शायद यही वो चीजें हैं जिनसे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। लेकिन आज मैं जिस नींव की बात कर रहा हूं वह उन 3 चीजों में से एक नहीं है। ऐसा कहने के बाद सिद्धार्थ ने अचानक हाथ बढ़ाया और पिल वैली के कानून प्रवर्तक जुओ तियानजियांग के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। पाव! एक धमाकेदार ध्वनि ने सभी को चौंका दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सिद्धार्थ अब हमला करेगा। जहां तक जुओ तियानजियांग का सवाल है, वह सिद्धार्थ के शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उनके खिलाफ बहस करने का तरीका तैयार कर रहा था। वह बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। सिद्धार्थ ने उसके सामने आते ही बोलना समाप्त किया और फिर बिना किसी चेतावनी के उसे थप्पड़ मार दिया। मरना! जुओ तियानजियांग का हाथ अचानक आग की लपटों से भर गया और उसने उसे सिद्धार्थ की ओर बढ़ाया। लेकिन सिद्धार्थ वहीं खड़ा रहा, मानो वह जुओ तियानजियांग के हमले को देख ही न पा रहा हो। बस एक बार फिर दुनिया में अंधेरा छा गया और असीम दिव्य शक्ति ने जुओ तियानजियांग को जकड़ लिया। वह हवा में जम गया, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देखा, यह एक नींव है। मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूं, जबकि तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम जुआनटियन टॉवर द्वारा मारे जाओगे। अब तुम समझ गए हो कि नींव क्या होती है। यह एक ऐसा दिल है जो निडर होकर मौत से लड़ने को तैयार है, जो सभी बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। अब मैंने अपनी नींव बाहर ला दी है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार हूं, इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मारने में संकोच नहीं करता। लेकिन तुम हिचकिचा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास वह साहस नहीं है, क्योंकि तुम मरने से डरते हो। सिद्धार्थ अपनी बाहों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा था और शांति से जुओ तियानजियांग को उपदेश दे रहा था, जिसका चेहरा एक भयावह भाव में बदल गया था। एक पल के लिए हर कोई मौत की तरह चुप हो गया। इस अंधेरे में केवल प्रकाश ही था जो सिद्धार्थ और जुओ तियानजियांग को ढक रहा था। हर किसी की नजर उन पर थी। जुआनटियन टॉवर की दिव्य रोशनी में उनके हाव भाव, यहां तक कि उनके शरीर के प्रत्येक बाल भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। सिद्धार्थ का चेहरा पूरी तरह से शांत था। उसने अपनी आभा भी नहीं दिखाई थी और फिर भी वह घमंडी रूप जो बाकी दुनिया को नीची नजर से देखता था, लोगों के दिलों को गहराई से हिला रहा था। जुआनटियन टॉवर की रोशनी में वह और भी सुंदर दिखाई देने लगा
और उसकी आंखें सितारों की तरह चमकने लगीं, जो जंगलीपन और खतरे की भावना से भरी हुई थीं। यह युवा महिलाओं के लिए घातक आकर्षण पैदा करता था। मिंग क्यू, तान वानेर, हुआशियू, झाओ जियान और अन्य सभी महिलाओं ने महसूस किया कि उनके दिल अनजाने में जोर से धड़क रहे थे। इस जंगली दबंग प्रदर्शन में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कोई भी अन्य व्यक्ति उसकी हवा की नकल नहीं कर सकता था, यह केवल सिद्धार्थ के लिए अद्वितीय था। यहाँ तक कि प्राचीन परिवार के गठबंधन की कुछ युवा महिला शिष्याएं भी उस रोशनी में सिद्धार्थ की उपस्थिति से आकर्षित थीं। उन्होंने कभी ऐसे अनोखे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को न तो देखा था और न ही सुना था। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में सिद्धार्थ नामक किसी व्यक्ति द्वारा लाइफ स्टार विशेषज्ञों के मुंह पर लगातार तमाचा मारना साधना के बारे में उनकी समझ को खत्म कर देने जैसा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी तुलना करने के लिए केवल जुओ तियानजियान ही था, जो अपनी भयावह अभिव्यक्ति के कारण ऐसा करता था। उसकी तुलना में कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण रूप से सुंदर हो जाता था। तू कियानशान, बॉस बाओ और अन्य लोगों ने प्रशंसा में सिर हिलाया। असली पुरुषों को इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्हें दबंग होना चाहिए और जो करना है उसे करने की हिम्मत करनी चाहिए। लेकिन ली तियानक्सुआन अवाक रह गया। जब सिद्धार्थ का गुस्सा उस पर हावी हो गया तो वह वास्तव में कुछ भी करने में सक्षम था। स्थिति पर नियंत्रण होने के बावजूद उसने फिर भी यह जोखिम उठाया। लिंग युनजी के चेहरे पर मुस्कान थी। वर्तमान सिद्धार्थ अभी भी 108वें मठ का वही सिद्धार्थ था। उसका निडर चरित्र, जो ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो कि स्वर्ग छोटा भाई है जबकि वह बड़ा भाई था, नहीं बदला था। लेकिन जिस व्यक्ति को सिद्धार्थ की वजह से सिरदर्द होना पड़ा था, वह ली तियानक्सुआन बन गया था। जब लिंग युनजी ने उस समय की सभी चीजों के बारे में सोचा तो उसे कई भावनाएं महसूस हुई। पिछले कुछ सालों में उसकी साधना का आधार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, जिसका श्रेय उसे सिद्धार्थ के शरीर से प्राप्त विनाशकारी तलवार दांव को जाता है। वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन वर्षों के दौरान उसने अनगिनत चीजों का अनुभव किया था और कई बदलावों से गुजरा था। उसका अपना चरित्र बदल गया था, वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति की तरह था। लेकिन सिद्धार्थ ने इतना कत्लेआम झेलने के बावजूद, पूर्वी बंजर भूमि से लेकर मध्य मैदानों तक हत्याएं करने के बावजूद अपना मूल हृदय बचाए रखा था। यह कुछ ऐसा था जिसने उसे भावुक कर दिया। सिद्धार्थ ने झुओ तियानजियान को घूरते हुए देखा, जबकि झुओ तियानजियान ने अपने दांत भींचे और कई बार अपना हाथ ऊपर उठाया। जब तक वह अपना हाथ नीचे पटकेगा, सिद्धार्थ निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि जब सिद्धार्थ मारा जाएगा तो जुआनटियन टॉवर उसका अस्तित्व ही मिटा देगा। उसे मार डालो। उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे मत मारो। वह अनिच्छुक था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। देखा, यह एक आधार है। आज से मेरा जुआनटियन दाओ संप्रदाय बढ़ रहा है। चाहे कोई भी हमें रोकने की कोशिश करे, उसे हमारे निर्दयी हमलों को सहना होगा। अगर किसी को हमारे दृढ़ संकल्प पर संदेह करना है तो वह आकर हमें आजमा सकता है। मैं जिस आधार की बात कर रहा हूं उसका उद्देश्य सिर्फ आपको डराना नहीं है, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। वह मुड़ा और अपनी सीट पर वापस चला गया। जहां तक झुओ तियानजियान की बात है तो अंत में उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ सिद्धार्थ को जाते हुए देखता रहा। डेंग कैन, यह आपके मार्शल हेवन एलायंस का रवैया है, झुओ तियानजियान ने मांग की। डेंग कैन ने असहाय होकर कहा, शक्ति के माध्यम से कमजोरों को दबाना ऐसा काम नहीं है जो हम करेंगे। मुझे विश्वास है कि जुआनटियान दाओ संप्रदाय आपको संतोषजनक उत्तर देगा। डेंग कैन ने एक बार फिर गेंद को जुआनटियन दाओ संप्रदाय की ओर लौटा दिया था। सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया, मैंने पहले ही अपना जवाब दे दिया है। जब प्राचीन जातियों की बात आती है तो वे बस इसके हकदार थे। इतने लंबे समय तक मेरा पीछा करने के बाद हमारे जुआन मास्टर ने गलती से उनमें से कुछ को मार डाला। अब किसी भी पक्ष का दूसरे पर कोई दायित्व नहीं है। जहां तक पिल वैली का सवाल है, डैन टेंग ने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। हालांकि उसे पिल वैली ने मार डाला था, डैन शेंग ने फिर भी मुझे मारने की कोशिश जारी रखी। वह भी जुआन मास्टर के हाथों दुर्घटनावश मर गया। मैं इस बात पर आगे नहीं जाऊंगा कि वह मुझे क्यों निशाना बना रहा था, इसलिए वह मामला भी खत्म हो गया है। अब और क्या जवाब चाहिए? अगर सिद्धार्थ ने शुरू में ही यह बात कही होती तो हर कोई उसका मजाक उड़ाता और उसे कोसता, जिससे पिल वैली को उसकी निंदा करने में मदद मिलती। लेकिन जुआनटियन टॉवर की धमकी के बाद उनमें से किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर आप तर्क से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शक्ति की आवश्यकता है।
अन्यथा एक बाघ खरगोश से तर्क से बात नहीं कर सकता। अब सिद्धार्थ ने एक शेर की शक्ति का प्रदर्शन किया था और उसके शब्दों में पर्याप्त वजन था। ठीक है, फिर अगर हम पहले उन दो बिंदुओं को अलग रख भी दें तो स्वर्ग हथियार के रूप में आपकी स्थिति क्या होगी? इतने सारे लोग यह दावा क्यों करते हैं कि आप स्वर्ग हथियार हैं और वे भी आपके ही संप्रदाय से आते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको धार्मिक मार्ग के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए? झुओ तियानजियांग ने पूछा। इस समय पहले दो बिंदुओं पर बहस करना वास्तव में कठिन था और इसलिए वह केवल स्वर्गाधिग्रहणकर्ता के रूप में सिद्धार्थ की स्थिति की ओर ही रुख कर सकता था। बस यही एक बिंदु सिद्धार्थ को मारने के लिए काफी था। और अगर वह मारा नहीं भी जाता तो भी जुआनटियन दाओ संप्रदाय दुनिया का दुश्मन बन जाता और जल्दी ही नष्ट हो जाता। कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता, इसलिए जुओ तियानजियांग का लक्ष्य अभी भी हासिल हो जाता। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया। उसे बहुत पहले से पता था कि वह ऐसा कहेगा। वे लोग कहाँ हैं जो ऐसा कह रहे हैं? उन्हें बाहर आकर गवाही देनी चाहिए। आप चाहते हैं कि वे बाहर आएं? ठीक है। जुओ तियानजियांग की आवाज सुनकर जुआनतियान दाओ संप्रदाय के वस्त्र पहने हुए 10 से अधिक शिष्य बाहर चले आए। हर कोई हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि सिद्धार्थ एक स्वर्ग कब्जा करता है, एक प्रकार का स्वर्ग कब्जा करता। हमने व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन ब्लड लीजन में परिवर्तन देखा है। उन सभी शिष्यों ने संदिग्ध बातें उठानी शुरू कर दी। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सिद्धार्थ को दूसरे लोगों को मारने के बाद उनके स्पिरिट ब्लड को निकालते और ड्रैगन ब्लड लीजन के शिष्यों में इंजेक्ट करते देखा था। उन्होंने उन ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के दिव्य रैंकों को वहीं और उसी समय आगे बढ़ते देखा था। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? ये सभी शिष्य तुम्हारे जुआनतियान दाओ संप्रदाय के लोग हैं, है ना? वे तुम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, इस पर हम भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाए, इसलिए हमने उनकी आत्माओं की भी जांच की और पाया कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हम तुम्हें पकड़ना चाहते थे, धर्म मार्ग की सुरक्षा के लिए। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उनकी यादों को जांचने के लिए खुद ही अपनी आत्मा की खोज कर सकते हो, जुओ तियानजियांग ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, यादें बदलना, लोगों को सम्मोहित करना, आध्यात्मिक जादू टोना, मैंने बहुत समय पहले ही ऐसी चीजों से खेलना बंद कर दिया था। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में तुम्हारा बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया था। क्या तुम्हारी पिल वैली सिर्फ सुअरों का एक समूह है? तुम्हें लगता है कि कुछ यादें बदलना मुझे मार डालने के लिए काफी है? क्या तुम्हें नहीं पता कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय की हर चीज पुनर्जन्म दर्पण की नजर में है? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। भनभनाना। ठीक इसी समय हवा में एक दृश्य दिखाई दिया। इस दृश्य में गवाही देने वाले शिष्यों को गुप्त रूप से संप्रदाय से बाहर निकाला जा रहा था, या तो रहस्यमय विशेषज्ञों द्वारा, या धन या संसाधनों के लालच में, या यहां तक कि आकर्षक महिलाओं द्वारा। सभी दृश्य वहां थे। अरे, वह लड़की बहुत आकर्षक है। वह मुझे लुभाने क्यों नहीं आई? अरे! गो रान भावुक होकर आहें भर रहा था, तभी तांग वानेर ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। यह छोटा सा लड़का एक बार फिर बेलगाम हो रहा था और जो कुछ भी उसके मन में था वह बोल रहा था। गो रान ने जल्दी से कहा, मेरा मतलब यह है कि अगर वह मुझे बहकाने आई तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरा दिल कितना मजबूत है और मेरा विश्वास कितना अटल है। मैं बॉस के प्रति अपनी अडिग वफादारी दिखाऊंगा। चुप रहो। अगर तुम बातें करती रहोगी तो मैं तुम्हें बहन किंग यू के पास भेज दूंगी। सिद्धार्थ को लगभग खून की खांसी आ गई। गो रान के अचानक प्रदर्शन ने उस माहौल को कमजोर कर दिया जिसे बनाने में सिद्धार्थ ने कड़ी मेहनत की थी। सिद्धार्थ वास्तव में उसे थप्पड़ मारना चाहता था। ओह महान कानून प्रवर्तक झुओ, पुनर्जन्म दर्पण मेरे जुआनटियन दाओ संप्रदाय की मुख्य दिव्य वस्तुओं में से एक है। आपको संदेह नहीं होगा कि हम ऐसी चीज का नकली निर्माण करेंगे, है ना? सिद्धार्थ ने जुओ तियानजियांग को देखा। इस समय जुओ तियानजियांग का चेहरा लाल और सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुत्ते की बहुत सारी गंदगी खा ली हो और वह उसे निगल नहीं पा रहा था, नहीं थूक पा रहा था। एक पल के लिए सभी चुप हो गए। सभी की निगाहें जुओ तियानजियांग पर टिकी थीं। पुनर्जन्म दर्पण जुआनटियन दाओ संप्रदाय के मुख्य खजानों में से एक था और इसमें अपनी खुद की अद्भुत क्षमताएं थीं। पुनर्जन्म दर्पण में स्वर्गीय दाओ के आधार पर अतीत और भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता भी थी। इस मामले का कारण तुरंत उजागर हो गया। जुओ तियानजियांग अतुलनीय रूप से क्रोधित था। उसने पहले से ही मृत डैन शेंग की सभी महिलाओं से इस मामले के बारे में पूछा था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय न होने के कारण वह इन गवाहों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। जब डैन शेंग ने डेविल स्पिरिट माउंटेन पर सिद्धार्थ को निशाना बनाया था
तो उसने पिल वैली से शपथ ली थी कि जब गवाहों की बात आएगी तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब उसने कहा कि कोई समस्या नहीं होगी तो उसका मतलब यह था कि सिद्धार्थ को पकड़ने के बाद वह गवाहों को मार देगा और केवल सिद्धार्थ के खिलाफ गवाही देने की उनकी रिकॉर्डिंग ही छोड़ेगा। जब वे लोग मर गए तो डैन शेंग ने इसका दोष जुआनटियन दाओ संप्रदाय पर मढ़ दिया और कहानी बना दी कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय ने सच्चाई को छुपाने के लिए उन लोगों को मार डाला था। अफसोस की बात है कि ली तियानक्सुआन ने डैन शेंग की जिंदगी को छोटा कर दिया और वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। जहां तक जुओ तियानक्सियांग की बात है, उसे डैन शेंग की इस योजना के बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह खुद ही ठगा गया। कोई आपके जुआनटियन दाओ संप्रदाय को निशाना बनाकर ऐसा करने की कोशिश कर रहा होगा। शायद आपके जुआनटियन दाओ संप्रदाय ने किसी को नाराज कर दिया हो। मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जुओ तियानजियांग ने तुरंत इस मामले से अपना नाता तोड़ लिया। पिल वैली को निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता जिसने दूसरों को फंसाया हो, अन्यथा वे अपना सारा सम्मान खो देंगे। 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में पिल वैली कह सकती थी कि सिद्धार्थ के खिलाफ डैन टेंग की साजिश एक व्यक्तिगत शिकायत के कारण थी। ज्यादा से ज्यादा पिल वैली कहेगी कि डैन टेंग की गलती थी और उसे मार डालेगी। इसे धर्मी मार्ग की व्याख्या के रूप में गिना जाएगा। लेकिन अब मामला अलग था। जुओ तियानजियांग पिल वैली के कानून प्रवर्तक के रूप में अपनी स्थिति में आ गया था। अगर वह मान लेता कि यह पिल वैली ने किया है तो यह वास्तव में पूरी पिल वैली द्वारा दूसरों को फंसाने का मामला होगा। हाँ, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। अगर तुम्हें पता नहीं था तो तुम इतनी जिद क्यों कर रहे थे कि मैं स्वर्गचोर हूं? तुमने तो मुझे इतनी खुलेआम ढूंढ निकाला। क्या तुम सब बेवकूफ हो या तुम बस दूसरों की कही हुई बातों पर यकीन कर लेते हो? तो क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा लंबे समय से लापता पिता हूं? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। क्या उसे लगता था कि लोग इस बहाने पर यकीन करने के लिए इतने बेवकूफ हैं? सिद्धार्थ, शायद कुछ गलतफहमी है। किसी भी तरह से जुओ तियानजियांग पिल वैली से एक वरिष्ठ है। आपको अपनी आवाज पर ध्यान देना चाहिए, डेंग कैन ने जुओ तियानजियांग को उसकी उलझन से बाहर निकालने में मदद करते हुए डांटा। क्या कोई सीनियर किसी पर भी बेतरतीब ढंग से आरोप लगा सकता है? माफ करें, लेकिन मैं यह बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा, सिद्धार्थ ने उपहास किया। सिद्धार्थ, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? डेंग कैन की अभिव्यक्ति डूब गई। अब उसने मार्शल हेवन एलायंस के हिस्से के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके उसे दबाने का प्रयास किया। इतना उदार बनने की कोशिश मत करो। तुम वो नहीं हो जिसका शिकार किया गया। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय उभर रहा है। तुमने हमारे तुरूप के पत्ते देख लिए हैं और तुमने हमारा रवैया साफ साफ देख लिया है। अगर तुम मरना चाहते हो तो किसी भी समय आ जाओ। मेरा जुआनटियन दाओ संप्रदाय तुम्हारे साथ आखिरी योद्धा तक, हमारे खून की आखिरी बूंद तक रहेगा। इसलिए या तो लड़ो या भाग जाओ। लड़ो या भाग जाओ। लड़ो या भाग जाओ। लड़ो या भाग जाओ। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी सदस्यों ने अपने हथियार उठाए और जयकारे लगाए। उनकी आवाज से आसमान हिल गया। उसी समय जुआनतियान दाओ संप्रदाय के हर शिष्य की चीखें पूरे संप्रदाय में गूंज उठीं। उनकी चीखें उनके जिद्दी युद्ध के इरादे को व्यक्त करती थीं। हालांकि इन शिष्यों के साधना आधार कम थे, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से एकजुट थे, इस हद तक कि इन जीवन सितारा विशेषज्ञों के भाव भी बदल गए। वे सभी अपने अपने संप्रदाय के उच्च पदस्थ थे और कुछ तो अपने संप्रदाय के गुरु भी थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी संप्रदाय के शिष्यों को इतना एकजुट होते नहीं देखा था। वे सभी एक स्वर में चिल्ला रहे थे। यह उमड़ता हुआ युद्ध का इरादा और निडर प्रेरणा नकली नहीं हो सकती थी। यह मामला यहीं खत्म हो सकता है। मेरी पिल वैली जांच करेगी कि क्या हुआ और कौन जानबूझकर आपके जुआनटियन दाओ संप्रदाय को नुकसान पहुंचा रहा था। हम निश्चित रूप से आपके लिए न्याय पाएंगे। जुओ तियानजियांग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। इस मामले को एक तरफ धकेलते हुए उसने आगे कहा, हालांकि क्या आप हमें अपने ड्रैगन ब्लड लीजन की अजीबोगरीब प्रगति के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे? जुओ तियानजियांग सिर्फ इस एक बिंदु का इस्तेमाल करके चीजों को बदल सकता था। अगर सिद्धार्थ ने जवाब देने से इनकार कर दिया तो कोई रास्ता नहीं था कि धर्मी मार्ग उसे स्वीकार करे। यह रहस्य ऐसा था जिसे हर कोई जानना चाहता था। इससे पहले पिल वैली इस रहस्य को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन अब यह संभव नहीं था, इसलिए वे इसे केवल सभी के साथ साझा कर सकते थे। चाहे सिद्धार्थ ने उन्हें बताया हो या नहीं, यह इन लोगों के लिए फायदेमंद होगा।
आखिर ऐसा कैसे हुआ कि सिद्धार्थ बिना किसी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ड्रैगन ब्लड लीजन को बढ़ाने में सक्षम था? अगर उन्हें यह रहस्य पता चल जाता तो वे अपने शिष्यों को भी उन्नत कर सकते थे। यह सही है, यह एक ऐसी समस्या है जो धार्मिक मार्ग की एकता को खतरे में डालती है। यह इस दुनिया की शांति को खतरे में डालती है, इसलिए आपको हमें बताना चाहिए। झुओ तियानजियांग के बाद अन्य लाइफ स्टार विशेषज्ञों ने भी उनकी भावनाओं को दोहराना शुरू कर दिया। एकता और शांति, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? धर्मी मार्ग पर कभी एकजुटता या शांति रही है? जब तुम दूसरों को बढ़ते देखते हो तो तुम भ्रष्ट मार्ग से भी ज्यादा बुरे हो। यह ऐसा है जैसे तुम सोचते हो कि जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हम तुम्हारे पूर्वजों की कब्र खोद देंगे, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। उनके आत्मधर्मी भावों को देखकर उसे लगा कि उसे उल्टी आ जाएगी। हम समय बर्बाद मत करो। आज अगर तुमने हमें नहीं बताया तो यह साबित हो जाएगा कि तुम एक तरह के स्वर्गचोर हो। भीड़ में से एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ चिल्लाया। बेवकूफों का झुंड, क्या तुम सिर्फ मेरे ड्रैगन ब्लड लीजन के रहस्य के लालची नहीं हो? ठीक है, तो आज मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी आंखें खोलूंगा। ध्यान से देखो। सिद्धार्थ ने ताली बजाई और जुआनतियन दाओ संप्रदाय के 20 से ज्यादा शिष्य बाहर निकल आए। वे युवा थे, सिर्फ 16 या 17 साल के, लेकिन उनके वस्त्र शिष्य के वस्त्र नहीं थे। वे बाहरी संप्रदाय के कार्यकर्ता थे और उनकी साधना का आधार केवल अस्थि गढ़ने के क्षेत्र में था। जुआनतियन दाओ संप्रदाय के भीतर उनकी आयु और साधना के आधार को प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता था। वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य बनने के योग्य भी नहीं थे। आओ, हर व्यक्ति एक कटोरा ले सकता है, पियो। सिद्धार्थ ने एक जग निकाला और उन्हें शराब से भरे कटोरे दिए। जैसे ही यह शराब सामने आई, इसकी खुशबू हवा में भर गई। इसे सूंघने मात्र से ही व्यक्ति के रोम छिद्र खुल जाते थे और उसे पूरी तरह से आराम मिलता था। लाइफ स्टार के इन विशेषज्ञों के दिल हिल गए। यह शराब निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जिसे केवल वाइन गॉड पैलेस ही बना सकता था। इन लोगों ने अपने पूरे जीवन में एक बूंद भी नहीं चखी थी। वे शिष्य सिद्धार्थ को श्रद्धा से देखते थे। वह पूरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय का आदर्श था और उसके इतने करीब होने से ही वे कांप उठते थे। उन्होंने तुरंत अपना कटोरा पी लिया। अगर यह कटोरा जहर से भरा होता तो भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के इसे पी लेते। भनभनाना। सभी कर्मचारी अचानक चमकने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी में गड़गड़ाहट हुई क्योंकि स्वर्गीय दाओ ऊर्जा उनके चारों ओर एकत्रित हो गई। जैसे ही वे स्वर्गीय दाओ में नहाए, वे धीरे धीरे रून को संघनित करने लगे। क्या? यह दृश्य देखकर सभी चौंक गए। ये कार्यकर्ता साधारण साधक से अधिक कुछ नहीं थे, लेकिन अब उनके पास स्वर्गीय दाओ रून का संघनन था। अचानक इन शिष्यों के पीछे रूनों का एक समुद्र प्रकट हुआ। यह स्वर्गीय दाओस की विशिष्ट पुकार थी जो सेलेस्टियल्स के लिए अद्वितीय थी। यह दृश्य बिल्कुल आश्चर्यजनक था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। यह जानना जरूरी था कि सेलेस्टियल स्वर्ग के पसंदीदा थे और उनकी संख्या दुनिया के क्यूई प्रवाह द्वारा निर्धारित की गई थी। वे कृत्रिम शक्ति द्वारा नहीं बनाए गए थे। यही कारण था कि ड्रैगन ब्लड लीजन के उदय ने इन संप्रदायों को चिंतित कर दिया था। बस क्या? वे दूसरे दर्जे के दिव्य बन गए हैं? यहां तक कि इस व्यक्ति की आवाज भी कांप रही थी क्योंकि इन श्रमिकों के पीछे अब 2 प्रकार के रून प्रकट हो गए थे और उनकी स्वर्गीय दाओ ऊर्जा एक बार फिर मजबूत हो गई थी। हर कोई दंग रह गया। रैंक 1 सेलेस्टियल के लिए रैंक 2 सेलेस्टियल बनने का मौका था, लेकिन वह मौका बहुत कम था। लेकिन अब 20 से अधिक कर्मचारी एक ही समय में द्वितीय श्रेणी के दिव्य प्राणी बन गए थे। भनभनाना। ठीक इसी समय इन शिष्यों के पीछे एक तीसरी तरह का रून प्रकट हुआ। उनकी स्वर्गीय दाओ ऊर्जा एक बार फिर मजबूत हो गई और वे तीसरे दर्जे के दिव्य बन गए। वे लोग अचंभित थे। वे मूर्ति की तरह खड़े थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हर कोई मौत की तरह चुप था। इसने इस दुनिया के बारे में उनकी समझ को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने देखा कि एक समूह के कार्यकर्ता साधारण साधकों से लेकर 3 दिव्य व्यक्तियों तक एक ही बार में उनके सामने ही बन गए। अब आप तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी हैं, लेकिन यह आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। ड्रैगन ब्लड लीजन कभी आपके जैसा था और सभी ने अपनी वर्तमान उपलब्धियों के लिए इस शराब को पिया था, इसलिए वे आपका भविष्य हैं। आज आप भाग्यशाली थे। मैंने अपनी बची हुई सारी स्वर्गीय दाओ वाइन आपको दे दी। अब इस दुनिया में कोई स्वर्गीय दाओ वाइन नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। उसके हाथ में शराब का जग टुकड़े टुकड़े हो गया। जग पूरी तरह से खाली था। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ।
हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। वे मजदूर तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। यह सौभाग्य इतना अचानक आया था कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। आज से आप कार्यकर्ता नहीं बल्कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं। बधाई हो। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उन शिष्यों को विदा किया। लोगों की ओर देखते हुए जो जग के टुकड़ों को बेजान तरीके से देख रहे थे, उसने कहा, यह शराब के देवता के महल के उच्च पुजारी ने मुझे दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि यह शराब भगवान की सबसे प्राचीन विरासत है, शराब के देवता का आशीर्वाद है। लेकिन तुम इतने बेशर्म थे कि लगातार मुझे स्वर्ग हथियार के रूप में पेश कर रहे थे। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा है? यह शराब ऐसी थी जिसमें उसने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 और रैंक 5 स्वर्गीय दाव फलों को कुचलकर मिलाया था। इससे ये शिष्य तुरंत रैंक 3 के दिव्य बन गए। लेकिन इतनी सारी ऊर्जा एक बार में पचाई नहीं जा सकती थी। इससे उनकी नींव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और स्वर्गीय दाव फल भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उसने उन्हें अभी के लिए केवल तीसरे दर्जे के दिव्य बनने की अनुमति दी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। यह निश्चित रूप से एक झूठ है जो तुमने गढ़ा है। एक विशेषज्ञ ने अचानक एक अनिच्छुक दहाड़ लगाई।